जैन टॉक्स के 174th सेशन के अंदर आप सभी का स्वागत है। तकरीबन 2600 साल पहले 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था। तब से कई प्रबुद्ध आत्माएं उनकी विरासत को आगे बढ़ाती आई हुई है। 150 साल पहले एक आत्मज्ञानी संत श्रीमद राजचंद्र जी ने महान आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छुआ और आत्म खोज के मार्ग का रहस्य उद्घाटन किया। श्रीमद राजचंद्र जी एक दूरदर्शी थे जिन्होंने एक नए युग के लिए अध्यात्म की नींव रखी। एक प्रतिभाशाली जिन्होंने अपने शक्तिशाली लेखन में मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। वह एक आत्मज्ञानी संत, जैन धर्म के सुधारक और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के एक उल्लेखनीय कवि व दार्शनिक थे। युग पुरुष के रूप में सम्मानित उन्होंने 34 वर्षों की छोटी सी अवधि में दुनिया को एक ऐसी समृद्ध विरासत दी जो साधकों का पीढ़ियों तक मार्गदर्शन करती रहेगी। उनका जीवन और कार्य शाश्वत सत्य की खोज करने और भीतर जाने का निमंत्रण है। ऐसे महाज्ञानी, महासाधक, महापुरुष के जीवन के बारे में आज हम जैन टॉक्स के इस मंच से जानेंगे महापुरुषों की महागाथा, जिसमें आज हम एक ऐसे विरल व्यक्तित्व के जीवन के बारे में जानने वाले हैं जिसके बारे में जान के आपको बेहद खुशी होगी और साथ ही साथ बहुत सारी लर्निंग भी मिलेगी। और मुझे बहुत ज्यादा खुशी इस बात की है कि जैन टॉक्स के इस मंच के ऊपर आज एक प्रतिभाशाली युवा हमारे साथ स्पीकर के रूप में जुड़े हैं। मैं चैतन्य जी संघाणी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं इस जैन टॉक्स के मंच के ऊपर। धन्यवाद जी। आज का हम ये टॉक सेशन शुरू करें उससे पहले हमारे सभी दर्शकों के लिए मैं एक छोटा सा परिचय हमारे आज के वक्ता चैतन्य जी का देना चाहूंगा। वे एक तत्वचिंतक है, लेखक है और व्यवसाय से कलेक्टर ऑफिस आणंद गुजरात में नायब तहसीलदार और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है। जुलाई 2020 में माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी द्वारा उनकी 4 आध्यात्मिक पुस्तकों का विमोचन हुआ था। अगस्त 2021 में पूज्य स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण द्वारा उनकी नई 4 आध्यात्मिक पुस्तकों का विमोचन हुआ था। वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर उन्होंने 7 पुस्तकें लिखी है। ZSTV पर सुखनी शोध में ऐसा एक अद्भुत कार्यक्रम चलता है और सोहम टीवी पे सच्चे सुख की ओर, ऐसे दोनों कार्यक्रम उनके लोकप्रिय आध्यात्मिक टीवी कार्यक्रम है जो लाखों लोग नियमित देखते हैं। यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय अध्यात्म के विषयों का अनेक प्रवचन द्वारा वैज्ञानिक निरूपण उन्होंने किया है। खासकर युवा वर्ग भारतीय अध्यात्म की किताबों से जुड़ पाए, इसलिए सालों से वे एक अभियान भी चला रहे हैं। ऐसे डायनामिक, विजनरी और अद्भुत वक्ता आज हमारे साथ जैन टॉक्स की इस मंच के ऊपर जुड़े हैं। सो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं आज के एक अद्भुत टॉक सेशन की शुरुआत करने के लिए। जय जिनेंद्र चैतन्य जी। जय जिनेंद्र अनिल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैन फाउंडेशन का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज हम यहाँ पे एक ऐसे अद्भुत महापुरुष की बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, जिस महापुरुष की बात हम अगले 50 मिनट या तो 60 मिनट तक करेंगे, वो अगर हृदय में उतर जाए और कोई भाव प्रकट जाए तो हमारा भी कल्याण निश्चिंत हो जाए। आप सबके भीतर विराजे हुए परमात्मा को मैं अनंत वंदन करता हूँ और परमात्मा को तहे दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आज की हमारी यात्रा, हमारी मोक्ष यात्रा के लिए अत्यंत परिणामदायी संक्षिप्त यात्रा बन पाए।
जैन फाउंडेशन से जुड़े हुए शाह साहब और सभी महानुभावों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और आप सब जो यहाँ जुड़े हैं, आप सबके भीतर पूर्ण परमात्मा विराजमान है, जो आपका मूलभूत स्वरूप है। उनको वंदन करके हम बात शुरू करते हैं। मैंने आपसे कहा कि आज हमारी ये 50-60 मिनट की यात्रा हो सकता है हमारी मोक्ष यात्रा के लिए बहुत ही असाधारण संक्षिप्त यात्रा के रूप में उभर पाए, अगर हम अत्यंत भाव से इस महापुरुष के जीवन की यात्रा से जुड़े तो। थोड़े अलग तरीके से मैं बात को शुरू करना चाहूंगा। मैं अगर आपको पूछूं कि अभी विश्व में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है, तो आप कहेंगे कि विश्व में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति अमेरिका के प्रेसिडेंट को कहा जाता है। तो अमेरिका का प्रेसिडेंट विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। 2009 में अमेरिका के तत्कालीन प्रेसिडेंट बराक ओबामा भारत आए थे। उन्होंने भारतीय संसद में अपना प्रवचन दिया था। तब उन्होंने एक बात कही थी, मैं ऐसा कह रहा हूं, मैं ऐसा मानता हूं कि अगर महात्मा गांधी न हुए होते और महात्मा गांधी ने आपके देश में से प्रेम, शांति और अहिंसा का संदेशा न दिया होता, तो मैं आपके सामने अमेरिका का राष्ट्रपति बन के न खड़ा हुआ होता। ये बहुत ही असाधारण बात बराक ओबामा कह रहे हैं। उनका भावार्थ ये था 2009 में कि अगर गांधी जी न होते तो मैं अभी आपके सामने अमेरिका के प्रेसिडेंट के तौर पर न खड़ा हुआ होता। गांधी जी मेरे आदर्श हैं। विश्व के सबसे बुद्धिशाली व्यक्ति के बारे में आपको पूछा जाए तो हम सामान्य तौर पर, जो व्यक्ति अध्यात्म से उतना जुड़ा हुआ नहीं है, वो व्यक्ति कहेगा कि विश्व में सबसे बुद्धिशाली व्यक्ति तो अल्बर्ट आइंस्टाइन को बोला जाता है। वे अल्बर्ट आइंस्टाइन महात्मा गांधी के बारे में ऐसा कहते थे कि ऐसा हड्डी चमड़ी और रुधिर वाला व्यक्ति विश्व में कभी हुआ होगा, ऐसी कल्पना आने वाली पीढ़ियों को नहीं होगी। ऐसा ये असाधारण व्यक्तित्व था। आइंस्टाइन कहते थे कि मेरे जो 4-5 मुख्य आदर्श है उसमें से एक है महात्मा गांधी जी, और मुझे अफसोस है कि मैं अपने जीवन काल में महात्मा गांधी जी से नहीं मिल सका। मित्रों, आप कुछ हॉलीवुड मूवी देखें तो हॉलीवुड मूवी में जब अमेरिका के प्रेसिडेंट का ओवल ऑफिस बताया जाता है, तब कुछ कुछ मूवी में आता है कि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट के तौर पर उन्होंने जो अभिनेता होते हैं, उनका फोटो के अमेरिका के प्रेसिडेंट का फोटो दलाई लामा के साथ होता है। दलाई लामा वर्तमान विश्व के आध्यात्मिक और राजकीय बहुत आयामी आदर्श है। उन दलाई लामा को, पूज्य दलाई लामा को मिलने का, उनको सुनने का, उनके दर्शन करने का अवसर मुझे अपने विद्यार्थी काल में मिला था। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से अनेक जगह कहा है कि गांधी मेरे गुरु हैं। मैं जो कुछ भी कर पाया उसमें एक महत्वपूर्ण बात गांधी से मैंने सीखी है। मित्रों, अभी अभी एक सर्वे हुआ था कि विश्व का सबसे महानतम जीवित व्यक्ति कौन है। लगभग 10 साल के भीतर भीतर ये सर्वे हुआ था, और उस सर्वे में विश्व भर में से सभी जाति, समुदाय, धर्म, देश के लोगों ने सबसे ज्यादा किसी को मत दिए, और विद्वानों ने भी जो एक सुर में कहा कि सबसे महानतम जीवित व्यक्ति कोई है तो वो है नेल्सन मंडेला। तब नेल्सन मंडेला हमारे बीच में थे। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के गांधी जिनको कहा जाता है। 27 साल उनको जेल में रखा गया था, और वो भी कोई सुविधा सभर जेल में नहीं, बहुत असाधारण क्रूर जेल में रखा गया था। 27 साल बाद बाहर आकर सत्ता में रहकर उन्होंने अपने पर अत्याचार करने वाले लोगों को माफ कर दिया था। उन नेल्सन मंडेला को अगर पूछा जाए कि आपके आदर्श कौन है, तो वो भी कहते थे कि मैं बहुत कुछ महात्मा गांधी से सीखा।
मैंने अपनी बात इस तरह इसलिए शुरू की कि मैं परम कृपालु गुरुदेव परमात्मा ज्ञानी श्रीमद् राजचंद्र के बारे में कुछ कहूं तो मैं तो बहुत सामान्य व्यक्ति हूं। हम सब भूलों से भरे हुए जीव हैं, बार बार दोष करते हैं, फिर भी दोष छोड़ते नहीं हैं, ऐसे सामान्य जीव है। लेकिन जब विश्व का सबसे बुद्धिशाली व्यक्ति, विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, विश्व का जीवित महानतम कहा जाने वाला व्यक्ति, अगर कोई एक व्यक्ति के बारे में ऐसा कह रहा है कि गांधी हमारे लिए सर्वोच्च आदर्श के रूप में है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और ये गांधी श्रीमद् राजचंद्र के बारे में क्या कहते थे, उनकी आत्मकथा में से मैं आपको बताता हूं। गांधी जी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि मैं मेरे संपूर्ण जीवन काल में 3 व्यक्तियों से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। हमारे राष्ट्रपिता, विश्व के महानतम आदर्श में से एक, जिनके आने और जाने के बाद विश्व का समुच्चय वातावरण बदला। महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं मेरे जीवन में 3 व्यक्तियों से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ हूं, जॉन रस्किन, लियो टॉल्स्टॉय और कवि रायचंद। गांधी जी आगे लिखते हैं कि जॉन रस्किन और लियो टॉल्स्टॉय के तो मैंने पुस्तक पढ़े थे, मैं उनसे कभी रूबरू नहीं हुआ था, ज्यादा से ज्यादा उनके साथ पत्र व्यवहार हुआ था। लेकिन कवि रायचंद जी से तो मैं मिला हूं। कवि रायचंद जी का प्रत्यक्ष सत्संग मैंने पाया है, ऐसा मेरा सौभाग्य रहा है। और मैं ये कह सकता हूं कि श्रीमद् राजचंद्र ने, कवि रायचंद जी ने मेरे जीवन में जो प्रभाव डाला है, वो मेरे जीवन के प्रभावकर्ताओं में सबसे सर्वोच्च है। मैं सबसे ज्यादा अगर प्रभावित किसी से हुआ हूं तो वो है श्रीमद् राजचंद्र। ऐसा कहते हैं महात्मा गांधी। तो ऐसी प्रस्तावना बांधकर शुरुआत इसलिए की कि जब हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, लिखते हैं, धर्म में थोड़ा गहराई में जाने का प्रयास करते हैं, तब हमारे लिए असाधारण बातें भी आदत के कारण साधारण सी लगने लगती है। लेकिन जब हमें दिमाग में थोड़ी स्ट्राइक होती है, नहीं, मैं जो ये बात सुनने जा रहा हूं, वो जो बात है या तो जिस महापुरुष के बारे में बात है, वो महापुरुष ऐसे व्यक्तियों के आदर्श थे जिन्होंने विश्व में अपना युगांतक प्रभाव डाला है। एक महापुरुष को युग पुरुष कहे तो ऐसे कई महापुरुष के बारे में हम कह सकते हैं, लेकिन एक महापुरुष स्वयं युग पुरुष हो और उनके प्रभाव से अनेक युग पुरुषों का निर्माण हुआ हो, तो वो कुछ और अति असाधारण बात है। हम ऐसे महापुरुष के बारे में अति संक्षिप्त में ये बात कहने जा रहे हैं। खुद परम कृपालु गुरुदेव श्रीमद् राजचंद्र ने आत्म सिद्धि शास्त्र में लिखा है, देह छता जैनी दशा वर्ते देहातीत ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणित। जो व्यक्ति 34 साल एक दुबले पतले देह में रहा, वो स्वयं तो अंदर से देहातीत था। उस देहातीत व्यक्ति को हम अगर देखें और उनके साथ रह पाए तो भी हम उनको पूरा नहीं जान सकते। तो आज परोक्ष रूप से उनकी बात करके हम उनको पूरा नहीं जान सकेंगे, लेकिन फिर भी हम आज शुरू में ऐसा मान ले कि हम जो भी जानेंगे, अगर उससे हमारा उत्साह और उससे हमारा दृष्टिकोण विशाल, उदार और धर्ममय जीवन की ओर बढ़ता है, तो ये जो महापुरुष है वो तो इससे भी ज्यादा महान थे, जहां हमारी शक्ति अभी पहुंच नहीं पा रही है। ह्यूएन सांग का नाम हम सबने सुना है। ह्यूएन सांग लगभग 1400 साल पहले भारत की यात्रा पर आए थे, बुद्ध की भूमि को जानने के लिए। असाधारण गुप्त ज्ञान जो उनके लिए गुप्त था, उनको लगता था कि ये ज्ञान गुप्त है, उस ज्ञान को पाने के लिए ह्यूएन सांग भारत आए।
बहुत सालों तक उन्होंने भारत की असाधारण ज्ञान प्राप्त करने की जगहों में रहकर, नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी जगहों में रहकर भारत के असाधारण ग्रंथों की कॉपी की। कॉपी, ये एकदम उचित शब्द है कि उन्होंने कॉपी की। ह्यूएन ने ऐसे असाधारण ग्रंथों को ज्यादा से ज्यादा जानने का प्रयत्न किया और अपनी लंबी भारत यात्रा के अंत में उन्होंने सोचा कि अब मैं जितना भी इकट्ठा हुआ है वो लेकर अपने देश में जाऊं तो मैं इसका लाभ अपने करोड़ों देशवासियों को दे सकूं। ये बुद्ध की भूमि में से, ये महावीर की भूमि में से, जो भी महापुरुष को वो जानते थे कि कितना असाधारण ज्ञान में लेकर आया हूं जो विश्व में और कहीं नहीं। कहा जाता है कि सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जब आधी दुनिया जीतने निकला तब अपने गुरु एरिस्टोटल से पूछा था कि मैं आपके लिए विश्व विजय करके क्या लेकर आऊं। तो एक मत ये कहता है कि ऋषि अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल ने ऐसा कहा था कि भारतवर्ष करके कोई देश है, मेरा ये मानना है, मेरी ये जानकारी है कि वहां जो ज्ञानी पुरुष रहते हैं उनका ज्ञान हमसे कई गुना ज्यादा मल्टी डायमेंशनल है। हो सके तो वहां से कोई ऐसे ज्ञानी को लेकर आना। ऐसे देश में हम जन्मे हैं। उस देश में से 1400 साल पहले ज्ञान को बटोर कर जब ह्यूएन सांग वापिस जा रहे थे तब कुछ चीनी विद्यार्थी जो भारत में पढ़ने आए थे उन्होंने भी कहा हम आपके साथ वापिस आएंगे, हम भी आपके साथ ये अद्भुत ज्ञान सेवा का कार्य करेंगे। ह्यूएन सांग ने कहा ठीक है। उनकी यात्रा शुरू हुई। आप मानिए कि अभी भी अगर हमें चीन जाना है, इतने सारे संदेशा व्यवहार के साधनों के बावजूद अगर हमें अभी चीन जाना है और हम पैदल में और घोड़ा गाड़ी में ही जाते हैं तो हमें कितनी तकलीफ पड़ती है। इतने संदेशा व्यवहार के साधन होने के बावजूद अगर हम ट्रेन का, गाड़ी का, बस का और प्लेन का इस्तेमाल ना करें तो भी कितनी तकलीफें पड़े। तो ये तो 1400 साल पहले की बात थी। कितने राजा महाराजाओं के रजवाड़े बीच में आते थे, कितनी असाधारण कुदरती वस्तुएं बीच में आती थी। महानदियां, महापर्वत, महाजंगल, महालुटेरे, महाराजा, उन सबको पार करके उनको चीन जाना था। यात्रा उनकी चल रही थी, ईश्वर की कृपा से आगे बढ़ रही थी। एक बहुत बड़ी नदी रास्ते में आई। उन्होंने बहुत प्रयत्न करके एक नाविक को मनाया वहां ले जाने के लिए। नाविक ने अपनी नाव में सबको बिठाया। नाव बड़ी थी, उनके पास कोई ज्यादा सामान था, तो जो पुस्तक भारत में से वो ले गए थे कॉपी करके वो बहुत बड़े सामान में पैक किए हुए थे। बाकी उनके पास कपड़े या तो और कोई सामान ज्यादा नहीं था। नाव नदी के बीचों बीच पहुंची और कहते हैं कि बहुत गंभीर परिस्थिति नाव में आई। नदी में बाढ़ का पानी बढ़ गया। नाविक ने कहा कि बहुत प्रयत्न किया लेकिन हम नहीं बच सकते। एक ही उपाय है कि आप अपने साथ जो ये ज्यादा सामान लाए हैं उसको नदी में फेंक दीजिए। ये सुनकर ह्यूएन सांग की क्या हालत हुई होगी उसकी तो हम कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन ह्यूएन सांग सोच रहे थे कि मैं कैसे ये सामान फेंकूं जो अरबों अरबों रुपए देकर भी हासिल नहीं किया जा सकता। ऐसा असाधारण ज्ञान है और वो कब वापस हासिल किया जाएगा, ये मैं कैसे करूं, ऐसा वो सोच रहे थे। तभी नदी में जोर से आवाज आई। उन्होंने देखा कि उनके साथ जो कुछ चीनी विद्यार्थी आए थे उनमें से कुछ नदी में कूद गए। ह्यूएन सांग को बड़ा आश्चर्य हुआ। तुरंत उन्होंने पूछा आप ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा आप हमारी फिक्र मत कीजिए, हमारे जीवन से ज्यादा मूल्यवान आपने भारत में से प्राप्त किया हुआ ये ज्ञान है। आप उनको लेकर हमारे देश में जाइए। अगर उसके लिए हमें ये बलिदान देना पड़ रहा है तो हम ये मानते हैं कि ये बलिदान बहुत कम है। विभिन्न मत होते हैं विभिन्न कथाओं के लिए। इस कथा के लिए भी विभिन्न मत होंगे, लेकिन ये कथा हमें समझाती है कि भारतीय ज्ञान का हजारों सालों से क्या मूल्य है। हम जहां पे जन्मे हैं पहले से हमें सब कुछ मिला है। आत्मा परमात्मा की बात, पुनर्जन्म कर्म के सिद्धांत की बात हम जानते हैं, इसलिए हमारे लिए इसका उतना मूल्य नहीं है, उतना मूल्य नहीं।
लेकिन जिनको वो नहीं मिला है उनको पता है ये कितना ज्यादा मूल्यवान है। तो आज हम इस देश के अनेक महापुरुषों में से एक ऐसे महापुरुष की बात करने वाले हैं जो अभी 150 साल पहले ही हुए थे। जिस देश में जन्म लेने का सौभाग्य देवताओं को भी दुर्लभ दुर्लभ है और आपको और मुझे मिला है, पता नहीं हम उसका कितना असाधारण इस्तेमाल कर रहे हैं। उस देश के महापुरुष जो अभी 150 साल पहले हुए थे उनके बात कहने जा रहे हैं। और एक बात मैं उनके जीवन की यात्रा को मूलभूत रूप से शुरू करने से पहले कहने जा रहा हूं, और ये सारी बातें मेरा अनुरोध है, विनम्र अनुरोध, कि उनके जीवन को समझने के लिए बहुत जरूरी और उपयुक्त आप समझिएगा। मित्रों, भगवान महावीर को एक बार गौतम स्वामी पूछते हैं, बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूं, भगवान अगर सत्य एक में अद्वितीय है तो ये सारे अलग अलग धर्म संप्रदाय दर्शन उसका अलग अलग वर्णन क्यों करते हैं? कौन सच्चा है? कोई एक ही होगा? कौन कितना जानता है? क्या सत्य है? प्रभु समझाइए। मैं बहुत सरल भाषा में इन दो परमात्माओं की बात कर रहा हूँ, बहुत सरल भाषा में कर रहा हूँ, इसलिए शास्त्रीय नजर से इसको मत देखिए, उसके मूल भाव को ग्रहण कीजिएगा। भगवान ने जो जवाब दिया वो इस तरह से है, जिसमें भगवान महावीर का, जैन धर्म का अनेकांतवाद और श्यादवाद हमें सरल रूप से सीखने को मिलता है। भगवान ने कहा कि हे गौतम, मान लो कि एक बड़ा हाथी खड़ा है और 6 अंध व्यक्ति उसको घिर के खड़े हैं। एक अंध व्यक्ति हाथी की पूंछ के पास है, एक आगे के भाग के पास है, एक उसके पैर के पास है, एक कान के पास है, एक पीठ के पास है। और उन सब अंध व्यक्तियों को पूछा जा रहा है कि आप बताइए हाथी कैसा है। अलग अलग जगह पर रहे हुए अंध व्यक्ति हाथी के अलग अलग भागों का स्पर्श करके बताते हैं। जो हाथी के पैर का स्पर्श करता है वो बताता है कि हाथी तो बहुत झाड़ा है, बहुत ही मोटा है, खंबे जैसा मोटा है। पूंछ के पास जो स्पर्श करता है वो कहता है कि ये तो मान लीजिए बहुत बड़ी मोटी रस्सी है, ऐसा लग रहा है। जो पीठ पे से स्पर्श करता है वो कहता है कि ये तो छोटे से पर्वत जैसा लगता है। इस तरह से जो भी अवयव या तो अंग को उन्होंने स्पर्श किया उसका उन्होंने वर्णन किया। भगवान महावीर गौतम स्वामी को बताते हैं कि हे गौतम, यहाँ पे एक भी व्यक्ति झूठ नहीं बोल रहा है और एक भी व्यक्ति को पूरा सत्य नहीं पता है। सब अंध व्यक्ति अलग अलग रूप से हाथी के अलग अलग भागों का वर्णन कर रहे हैं। कोई गलत भी नहीं है और कोई पूरा सही भी नहीं है, कोई भी पूर्ण रूप से नहीं जानता है। धर्म संप्रदाय और दर्शनों के सत्य के जो हम अवरोध एक दूसरे से देखते हैं वो इसी के कारण है। जो पूर्ण है और हाथी को चारों ओर से देखता है वही पूर्ण रूप से जानता है कि सत्य क्या है। लेकिन किसी का सत्य हम झुठला नहीं सकते, क्योंकि वो छोटे से तो छोटे से रूप में सत्य तो है। इस बात को समझ के हम आगे बढ़े। मैं इस प्रस्तावना को, इस घटना को आपके सामने इसलिए कह रहा हूं कि हम जो भी यहाँ इकट्ठे हुए हैं या तो भविष्य में भी जो लोग यह देखेंगे वो विभिन्न मत संप्रदाय में से आएंगे। अगर वो जैन भी होंगे तो भी उनके विभिन्न मत होंगे। हम जो जन्म से जानते हैं वो हमें प्रिय लगता है, लेकिन ये सत्य शोधक की उत्तम दृष्टि नहीं होती। अगर ऐसा भी है तो भी हम आज या तो भविष्य में जो कुछ भी सुने वो भगवान महावीर के किए हुए इस अनेकांत दृष्टिकोण के वर्णन को दृष्टि में रखकर सुने, जिसके कारण हमारा कोई भी अभिप्राय सत्य को प्राप्त करने में हमारे बीच में ना आए। ये बहुत जरूरी है। महापुरुष कहते हैं कि अनेक जन्मों में हम मोक्ष के करीब पहुंच गए थे, लेकिन अपने महान ग्रंथ आत्म सिद्धि शास्त्र में श्रीमद राजचंद्र कहते हैं कि अगर हम बार बार अटके हैं बहुत नजदीक पहुंचकर तो उसका कारण है स्वच्छंद।
रोके जीव स्वच्छंद तो पामे अवश्य मोक्ष, पाम्या एम अनंत छे भाख्यू जिन निर्दोष। ये यात्रा करते करते हम में कोई भी प्रकार का अभिप्राय का भी स्वच्छंद न आए, ऐसी हमारी भावना है। तो मित्रों, हमने बात की भारत की असाधारणता, हमने बात की गांधी की अति महत्वता, और गांधी ने जिनके बारे में अपने असाधारण और सर्वोच्च भाव व्यक्त किए हैं वो श्रीमद राजचंद्र। गांधी जी से वो 1 साल बड़े थे। 1868 में उनका जन्म हुआ था, उनके देह का जन्म हुआ था। स्वाभाविक तौर पर गुजराती में जो कहते हैं पुत्रना लक्षण पारणामांथी, स्वाभाविक तौर पर असाधारणता लेकर वो जन्मे थे। वो भी कोई सामान्य असाधारणता नहीं। स्कूल के 7 वर्ष का या तो 9 वर्ष का अभ्यास उन्होंने 2 वर्ष में ही खत्म कर दिया था। 11 साल की उम्र में सैकड़ों की मात्रा में महाभारत और रामायण पे कविताएं लिखते थे। ऐसी कुछ असाधारण पूर्व जन्म की साधना की भूमिका लेकर इस बालक का जन्म हुआ। और ऐसा नहीं था कि जन्म से घर में कोई एक ही धर्म था या तो जैन धर्म ही था, नहीं। वैष्णव धर्म के संस्कार भी उनको प्राप्त हुए, जैन धर्म के संस्कार भी उनको प्राप्त हुए। उनकी यात्रा आगे चलती रही। कभी कभी विचार आता था कि मैं पूर्ण वितराग बन जाऊं, और कभी कभी विचार आता था उनको कि मैं चक्रवर्ती बनूं। उसी दौरान एक असाधारण घटना बचपन में घटी। मित्रों, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हम जब कोई समाचार पत्र देखते हैं या तो हमारे आसपास के किसी व्यक्ति का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आता है, तब हम गदगदित होते हैं और उनको गदगदित दृष्टि से देखते हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड यानी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, उस क्षेत्र में यानी इन्होंने सर्वोच्च काम किया है। लेकिन बहुत सारी हमारी असाधारण बातें हैं जिनके सामने ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। 7 साल का बालक एक छोटी सी घटना पे से कितना असाधारण लाखों वर्षों का ज्ञान प्राप्त करता है, ऐसी दुर्लभ सत्य घटना का वर्णन अभी मैं करने जा रहा हूं। 7 साल के रायचंद, उनके नजदीक के एक स्नेही व्यक्ति का मृत्यु हुआ। अपने दादाजी से पूछा, दादाजी मृत्यु यानी क्या है? सब लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति गुजर गए हैं। दादाजी उनको समझाते हैं कि बेटा आत्मा निकल जाती है, देह हिलता चलता नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन दादाजी ऐसा प्रयास करते हैं कि अभी 7 साल की आयु पूरा समझने के लिए शायद नहीं। उस महान बालक को जो कुछ भी जानने को मिलता है उसको उससे तृप्ति नहीं होती। वो ज्यादा जानने के लिए उस लाश के पीछे पीछे जाता है, किसी को कहे बिना, जो लाश को अंतिम क्रिया के लिए लोग ले जा रहे हैं। दूर एक वृक्ष पे चढ़कर वो देखता है कि स्मशान में इस लाश के साथ होता क्या है। बालक सोचता है कि ये हिलडुल क्यों नहीं रहे हैं, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, ऐसा क्यों है। देखते हैं कि लाश को तो जला दिया जाता है, और उनको विचार आता है, इस 7 वर्ष के बालक को विचार आता है, ओह, इतने अच्छे व्यक्ति का अंत में ऐसा अंजाम, उसके देह को जलाया गया। बस यही विचार उनके मन के भीतर के सारे बंद द्वारों को खोल देता है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, सैकड़ों पूर्व भवों का ज्ञान वो बालक प्राप्त करता है। सैकड़ों पूर्व भवों का, 7 वर्ष का बालक वो ज्ञान प्राप्त करता है। भविष्य में जब ईडर का गढ़ वो महान आत्मज्ञानी पुरुष देखते हैं, तब उनके भव के ज्ञान में वृद्धि होती है। जाति स्मरण ज्ञान 500, 600, 700, 800, 900 भवों के जाति स्मरण ज्ञान के रूप में परिणमित होता है। 900 का आंकड़ा भी मुझे लगता है कि शायद कम है, क्योंकि जो भी उनके बहुत नजदीक रहे हैं उनका कहना है कि उनका ज्ञान तो उससे भी आगे था। तो हम ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं
जिन्होंने सिर्फ शास्त्र नहीं लिखे। बहुत बहुत स्पष्ट रूप से हमें कुछ बातें समझनी है, और ये बात न समझकर बहुत सारे लोग अपनी आध्यात्म की यात्रा अच्छी तरह से शुरू नहीं कर पाए हैं। और वो बात ये है कि हम बहुत सारे शास्त्र जिन्होंने लिखे हैं उनको, और जिसने परमात्मा का अनुभव किया है उनको, ऐसे ऐसे व्यक्तियों को समान दृष्टि से देखते हैं या नहीं देखते। अगर किसी व्यक्ति ने 100 किताबें लिखी है लेकिन उसको अपने एक भी पूर्व जन्म का ज्ञान नहीं है, उसने कर्म के सिद्धांत के बारे में पढ़ लिख कर बहुत अच्छा और लिखा है, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि मेरे जन्म में मुझे किस कर्म का कैसा परिणाम मिला। कोई व्यक्ति का आत्मा का वर्णन तो करता है तो 50 किताबें उस पर लिख देता है, लेकिन उसको अपने मन के स्तरों को भेदना ही अभी नहीं आया था, तो उसको हम, उस विद्वान व्यक्ति को हम ऐसे ज्ञानी व्यक्ति की हरोड़ में नहीं रख सकते, कभी नहीं रख सकते। अगर अध्यात्म की यात्रा हमें अच्छी तरीके से करनी है तो हमें ये बहुत स्पष्ट रूप से समझना है कि हम उस महापुरुष को ही ज्यादा महत्व दें, उनके वचनों को, जिन्होंने सचमुच अतीन्द्रिय ज्ञान का अनुभव किया है। महान आत्मज्ञानी सत्पुरुष श्री रामकृष्ण परमहंस की जो जीवनी है उसकी प्रस्तावना में लिखा गया है कि अगर कोई बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति जो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में से भी पढ़ा हो, वो बहुत सारे पुस्तक लिखता है, लेकिन एक अनपढ़ व्यक्ति हो जैसे रामकृष्ण परमहंस, लेकिन उसने परमात्मा का अनुभव किया है, जिसकी भाषा व्याकरण से सजी धजी नहीं है, लेकिन उसके शब्द परमात्मा के अनुभव से युक्त है, तो वो ज्यादा असाधारण है। और मैं ये कहूंगा वही उपयुक्त और वही लेने योग्य है। ये हमें बहुत अच्छी तरीके से समझना है। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। भारत संतों का देश है, बहुत सारे संत हैं, कोई सिर्फ कथा कहता है, कोई साधक है जो अभी कोई ज्ञान प्राप्ति में नहीं पहुंचा है। किसी किसी के पास ऐसी शक्ति है कि आपके मन के भीतर की बात कह दे, लेकिन प्रश्न मूल ये है कि क्या उसको अपने आत्म स्वरूप का निर्विकल्प अनुभव हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो हम उस महापुरुषों की श्रृंखला में उनको नहीं बिठा सकते। हम ऐसे महापुरुष की आज बात कर रहे हैं जो आत्मज्ञानी थे। हमने तो एक घटना की बात की जिनमें उनको जाति स्मरण ज्ञान हुआ था, हम आगे देखते हैं, लेकिन हम खास तौर पे आज समझे कि हमें उनको उस श्रृंखला में नहीं लेना है कि जिस श्रृंखला में हम सबको लेते हैं। अगर हम सबको लेते हैं उस श्रृंखला में ले जाएंगे तो हम अध्यात्म के मूल को नहीं समझ पाए। उस बालक में कैसी असाधारण शक्ति थी, मैं बताता हूं आपको, कितनी समझ थी। अब आप समझिए कि यहाँ पे बहुत आदरणीय वडील, और मैं सामान्य शब्दों में कहूँ तो जिनका देह वृद्ध हुआ है, ऐसे विद्वान लोग भी है। अगर वो विद्वान लोग अपने उम्र के पिछले पड़ाव को याद करें तो वो सोचते हैं कि मैं 25 साल में जितना समझदार था उससे ज्यादा 50 साल में हुआ, उससे ज्यादा 60 साल में हुआ, उससे ज्यादा 70 साल में हुआ। जैसे जैसे मुझे अनुभव मिलते गए मैं समझदार बनता गया। मित्रों, जिस व्यक्ति को 7 वर्ष की उम्र में असाधारण सैकड़ों भवों का ज्ञान हुआ हो, उसकी समझ शक्ति कितनी तीक्ष्ण होगी, समझ का कितना अथाह महासागर उसके भीतर पड़ा होगा, उसकी हम परिकल्पना करें तो ही ये हम उनके जीवन को कुछ थोड़ा व्यवस्थित रूप से समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। 7 वर्ष की आयु में सैकड़ों पूर्व भवों का ज्ञान, अनेक भाषा वो जानते थे, ऐसी ऐसी बातें जानते थे, कभी नहीं पढ़ी उन्होंने, कभी उनको पढ़ाई नहीं गई, लेकिन वो जानते थे। मित्रों, एक बार वो प्रवास कर रहे थे और प्रवास के दौरान उनका उनका मिलन हुआ धारसी भाई करके। तब एक उस समय के न्यायाधीश थे धारसी भाई। जब ये छोटे से बालक से बात कर रहे थे तब उनको लगा कि ये कोई असाधारण बालक। दोनों शायद मोरबी में जब इकट्ठे हुए तब एक बार रायचंद जी, श्रीमद राजचंद्र, एकदम जल्दी जल्दी धारसी भाई के पास आए। धारसी भाई ने पूछा क्या है, क्या बात क्या है।
छोटा सा बालक कहता है कि आपको, 11 साल का बालक कहता है कि आपको मेरे मामा जो भी है उनके साथ कुछ क्लेश या तो द्वेष हुआ है। धारसी भाई कहता है कि हाँ, थोड़ी कुछ मैटर में ऐसा हुआ है, राजकाज संबंधी मैटर में मेरा उनके साथ क्लेश या तो विवाद चल रहा है। छोटा सा बालक ये कहता है कि आप ध्यान रखिए, मैंने सुना है कि वो लोग आपको ठिकाने लगाने की बात कर रहे थे, आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। जब ये न्यायाधीश ये बात सुनते हैं तब उनको लगता है कि ये कोई साधारण बालक नहीं, 11 साल की उम्र में ऐसा असाधारण अभिव्यक्ति वाला बालक मैंने पहली बार देखा है। जब श्रीमद 20 साल के हुए तब तक तो धारसी भाई ने श्रीमद को अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया था। उनके अहंकार को पिघलाने के लिए श्रीमद उनकी अच्छी खासी परीक्षा भी लेते थे। बड़े बाजार में जहां सब धारसी भाई को बहुत सम्मानित करते थे, बड़े बाजार में श्रीमद जाते थे, धारसी भाई के हाथ से छतरी पकड़वाते थे अपने ऊपर। श्रीमद 20 साल के, धारसी भाई 50 से ऊपर। लोग को आश्चर्य होता था कि ये धारसी भाई इतने बड़े और इतने छोटे से युवान के लिए छतरी हाथ में लेकर चल रहे हैं। श्रीमद की अपने साधकों को व्यवस्थित करने की असाधारण कला थी। मित्रों, एक बार श्रीमद ने धारसी भाई को कहा कि आप, 2 महानुभाव मुझे मिलने के लिए बड़ी दूर से आ रहे हैं, कच्छ से, हेमराज भाई और मालसी भाई, आप उनके रहने वगैरह की व्यवस्था कर दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। ये 2 महानुभाव जब कच्छ से उनको मिलने के लिए आए तब श्रीमद ने उनको नाम से पुकारा, आइए हेमराज भाई, आइए मालसी। उनको बड़ा आश्चर्य लगा कि हमने कभी भी उनको अपने आने की खबर नहीं दी, हमने अपना परिचय नहीं बताया, लेकिन इनको कैसे पता चला? जब उनको पूरा पता चला कि इन्होंने तो हमारे रहने की व्यवस्था पहले से ही कर रखी है, तो उनके आश्चर्य का पार नहीं रहा। उन्होंने श्रीमद को पूछा कि हे असाधारण व्यक्ति, असाधारण बालक, ये कैसे तुम जानते हो? तब उस जाति स्मरण ज्ञान के धारक महान बालक ने ऐसा बताया, मान्यवर आत्मा की अनंत शक्ति है, मैं उस अनंत शक्ति की एक शक्ति से ये जानता हूं। वो दोनों व्यक्ति आए थे श्रीमद की ख्याति सुनकर के एक ऐसा विद्वान और असाधारण बालक है, तो चलिए हम ऐसे विद्वान और असाधारण बालक को काशी में पढ़ने की सब कोई व्यवस्था कर देते हैं, जिससे वो और असाधारण बन सके। लेकिन श्रीमद ने अनिच्छा बताई और उनको दिखा, उनको लगा कि ये बालक पहले से ही हमारे मानने से भी ज्यादा उच्च कोटि का है, हम इसको क्या और शिक्षा दी जाए। ऐसे तो मित्रों अनेक प्रसंग महापुरुष के जीवन में बने हैं। महापुरुषों की जीवनी हमारा हृदय परिवर्तन कर सकती है, हमारा जीवन परिवर्तन कर सकती है, हमारे अनंत भवों को नाश कर सकती है, अगर हम उनसे भाव से पढ़े तो। हमारा सौभाग्य होता है कि कुछ कुछ महापुरुषों की जीवनी के बारे में उनके नजदीकी व्यक्ति हमें बताते रहते हैं, ग्रंथ लिखे जाते हैं और हम लाभान्वित होते रहते हैं। लेकिन कई महापुरुष ऐसे हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते, नाम भी नहीं जानते होंगे। और कई महापुरुष जिसके बारे में हम जानते हैं, उनके जीवन की कई ऐसी घटनाएं होंगी जो न किसी ने कभी जानी है, न कोई कभी जानेगा, क्योंकि वो हमारे पास आ सके ऐसा हमारा पुण्य नहीं था। आज हम यहाँ जो कुछ भी बैठे हैं, हमारे अनेक पुण्यों का यहाँ पे उद्भवित होना लिखा है, इसीलिए हम यहाँ पे बैठे हैं, नहीं तो ये संभव नहीं होता। एक क्षण भी व्यक्ति को ऐसे पुण्यानुबंधी पुण्य के प्रभाव के अलावा इतना असाधारण सत्संग, सत्य और ज्ञान की बातें जानने को नहीं मिलती है। ये भी पूरा विज्ञान है। आप सब लोग तो बहुत विद्वान हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगा कि बहुत युवा मेरे पास आते हैं। अभी शाह साहब ने भी मेरे पास बात रखी कि कुछ युवा ज्यादा प्रश्न करते हैं। वो कहते हैं कि आप ये कर्म सिद्धांत की बात करते हैं, आप ये पूर्व जन्म की बात करते हैं, लेकिन ये सब सही है किसने बताया? आज का विज्ञान तो बहुत आगे बढ़ गया है, हम ये नहीं मानते वगैरह वगैरह। ऐसा बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं। कई लोग फैशन फैशन में ऐसा बोलते हैं,
कई लोग अहंकार में ऐसा बोलते हैं, और कई लोग नादानी से ऐसा बोलते हैं, और कई लोग उनकी गति ही निम्न होने वाली होती है इसलिए ऐसा बोलते हैं। मैं उन लोगों से ये कहना चाहूंगा कि मान लीजिए मैं किसी गरीब 25 वर्ष के भिखारी से मिलूं, जिसको कभी कभी ही 2 वक्त का खाना मुश्किल से मिल पाता है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको खाना मिलने के अलावा और कोई ज्यादा जरूरी बात भी नहीं लगती है, उस व्यक्ति को मैं रास्ते में से पकड़ूं और कहूं कि भाई मुझे एक प्रश्न का जवाब दो, ये लो 10 रुपए, मुझे एक प्रश्न का जवाब दो। भिखारी 10 रुपए ले लेता है, उसको लगता है कि और 10 रुपए देगा। मैं उसके प्रश्न का जवाब देता हूँ, मैं पूछता हूँ उसको कि भाई तुम ये जमीन पे कैसे चल सकते हो, हवा में उड़ क्यों नहीं जाते, हम सब लोग जमीन पे कैसे टिके रहते हैं। तो वो मुझे मेरे सामने देखकर क्या बोलेगा, उसको क्या लगेगा, उसको लगेगा कि ये यार मेरी मजाक उड़ा रहा है। जमीन पे ही चलेंगे ना, थोड़े हवा में हम उड़ जाएंगे। स्वाभाविक है, अनपढ़ है, भिखारी है, नासमझ है, उसको कुछ पता नहीं होगा, वो मुझे कहेगा कि भाई सब जमीन पे चलते हैं, उसमें क्या है, ऐसा ही होता है। तब मैं उसको बताता हूँ नहीं नहीं ऐसा नहीं है भाई, देखो मैं तुम्हें सत्य बता रहा हूँ, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक गुरुत्वाकर्षण बल है, जिस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हम जमीन पे चल सकते हैं, अगर ये न होता तो ऐसा होता वैसा होता वगैरह वगैरह। तो तुम गुरुत्वाकर्षण बल तुम पे, सारी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल तुम पे लागू होता है, इसलिए तुम यहां पे चल रहे। मैं उसको ऐसा उपदेश दूंगा तो वो व्यक्ति क्या बोलेगा, अरे यार अगर कुछ पैसे देने हैं तो दे दो, मेरा मजाक मत उड़ाओ। ये कुछ ऐसा, पूरी पृथ्वी का बल मुझ पे लगता है, कैसी यार बात कर रहे हो, मेरी गरीबी का, मेरे अनपढ़पन का तुम मजाक उड़ा रहे हो। ऐसा कहकर वो बात में न मानकर चला जाएगा। स्वाभाविक ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल को न जानने के कारण और गुरुत्वाकर्षण बल के जानने के बारे में जानने के बाद न मानने के कारण क्या उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लागू होना बंद हो गया? नहीं हुआ। जब वो नहीं जानता था तब भी उस पर गुरुत्वाकर्षण बल पूरा लागू होता था। जब हम सब नहीं जानते थे तब भी सब पर गुरुत्वाकर्षण बल लागू पूरा होता था। जब जानने के बाद भी वो व्यक्ति नहीं मानता था तब भी गुरुत्वाकर्षण बल उस पर लागू होता था। सनातन सत्य को मानने न मानने से उसमें बदलाव नहीं होता। अगर हम अपनी भलाई इच्छते हैं, अगर हम ऐसा सोचते हैं कि मेरा ऊर्ध्वगमन हो, तो हमें सनातन सत्य को ढूंढ ढूंढ के जानना चाहिए। मैं कर्म के सिद्धांत में न मानूं, मैं पूर्व जन्मों के सिद्धांत में न मानूं, तो मुझ पर लागू होना बंद नहीं होगा। वो तो ऐसे ही कार्य करेगा जैसे कुदरत के और नियम करते हैं। साधक हो या ना हो, वृद्ध हो या ना हो, विद्वान हो या ना हो, जो कोई भी व्यक्ति यहाँ पे जन्मा है, मेरे टीवी कार्यक्रमों का नाम मैंने सुखनी शोध और सच्चे सुख की और इसलिए लिखा है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं सुख की आकांक्षा से कर रहे हैं। ये बात भी सुख की आकांक्षा से ही कर रहे हैं, धर्म भी सुख की आकांक्षा से कर रहे हैं। अगर हमें सुख प्राप्त करना है और अगर जो सुख हुआ है उसमें अवरोध ज्यादा ना है, वो प्रयत्न करना है, तो ये बहुत जरूरी है कि हम सनातन सत्य को कभी भी नजरअंदाज न करें। मित्रों, और हम बात आगे बढ़ाते हैं। ये कोई साधारण महापुरुष नहीं थे। अनेक जन्मों के ज्ञान के बावजूद उन्होंने अपने युवा काल में हो सके उतने सारे धर्म संप्रदाय और दर्शन शास्त्रों का अभ्यास किया। उनमें इतनी आत्मशक्ति जागृत हुई थी कि एक बार किसी को उन्होंने अष्ट अवधान करते हुए देखा। अष्ट अवधान यानी 8 काम एक साथ करते हुए देखा। 8 काम यानी एक व्यक्ति को गणित पढ़ाना, एक व्यक्ति को संस्कृत के बारे में कुछ कहना, साथ में एक माला गिनना, ऐसे 8 काम एक साथ करते हुए एक व्यक्ति को देखा जिसको अष्टावधान कहते हैं। उन्होंने तुरंत ही देखकर वो ऐसे ही अष्टावधान किए। फिर कुछ घटना बनी, उन्होंने 52 अवधान किए, 52 अवधान आगे बढ़ गए। और वो भी 52 अवधान में क्या क्या चीजें थी वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। 3 जनों के साथ चौपाट की जो गेम आती है वो खेलना, एक व्यक्ति के साथ शतरंज खेलना,
16 जुदी अलग अलग भाषाओं के 400 शब्द याद रखने, एक विद्यार्थी को समझाना, कुछ अलंकार के बारे में विचार करना, एक जगह कोई घंटी में से टकोरे बज रहे थे, उनको साथ साथ गिनना, कुछ संख्या का आकलन करना, कुछ लोगों के साथ पत्ते खेलना, माला के मन के गिनना, कुछ नई समस्याएं सॉल्व करनी। जो लोग बैठे हैं वो अलग अलग छंद में अलग अलग कविताओं के बारे में प्रश्न उपस्थित करते, उस छंद में उस कविताओं का निर्माण करते। ऐसी 52 अलग अलग बातें उन्होंने एक साथ करके दिखाई। हम तो एक बात भी नहीं कर सकते। मैंने ये पढ़ के आपको वर्णन इसलिए किया कि हम सोचे, ये अभी अभी शतावधान जो शब्द है वो थोड़ा मर्यादित हो गया है। शतावधान शब्द हम अभी अभी जो कुछ घटनाएं बनी उससे इस तरह से ले रहे हैं लोग कि 100 प्रश्न है, उसको क्रम में याद रखना, उसको कुछ भी क्रम में उसका जवाब देना वगैरह नहीं। ये तो अलग अलग 100 काम एक साथ करते थे। मैंने जो अभी आपको बात की वो 52 अवधानों के बारे में बात की। आगे चलकर उन्होंने 19 वर्ष की आयु में बंबई के चीफ जस्टिस और बड़े बड़े अंग्रेज अफसरों के बीच में और बड़े भारतीय व्यक्तियों के बीच में शतावधान का प्रयोग किया। जो मैंने आपको वर्णन किया, ऐसी 100 बातें एक साथ उन्होंने सबके सामने रखी, तब सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। क्या ऐसा संभव है जो हमने अपनी आंखों से देखा? अभी ये व्यक्ति किसी को गणित भी पढ़ा रहा है, ये व्यक्ति संस्कृत का ग्रंथ भी पढ़ रहा है, ये व्यक्ति जो पानी गिर रहा है उसके टीपे भी गिन रहा है। क्या ये संभव है ऐसे 100 काम एक साथ करना? ये असाधारण आत्मा की शक्ति से ही संभव है, ये तो चमत्कार है। ऐसा मानकर, ऐसा देखकर उनको साक्षात सरस्वती का बिरुद दिया गया। उस समय 130 साल के पहले के समय की मैं बात कर रहा हूं, तब बड़े बड़े पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया, मुंबई समाचार, जितने भी उस समय के बड़े पेपर थे, उसमें उनका वर्णन है कि ये कोई अति असाधारण व्यक्ति है जिसके बारे में न पहले देखा है, न सुना है, न जाना है। कुछ अंग्रेज उनको ऐसा कहने के लिए मिले कि भाई तुम्हारे पास तो ऐसी शक्ति है कि तुम अगर विदेश में आओगे तो अरबों रुपए कमा सकोगे, तुम चलो। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो यही अपनी आत्म साधना करने के लिए आया। कुछ समय बाद उन्होंने अवधान प्रयोग बंद कर दिया। अगर अवधान प्रयोग चालू रखे होते तो वे उस समय के विश्व के सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक होते, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मेरी आत्म साधना के लिए बाधक है, ये मैं नहीं करूँ। बहुत सारी शक्तियां उसमें थी। एक शक्ति थी ज्योतिष विद्या। ज्योतिष विद्या का भी उन्होंने अभ्यास किया और इतने प्रवीण होते थे वो उनमें। एक ज्योतिष विद्या में अनेक विद्या, पेटा विद्या होती है, उसमें एक विद्या थी नष्ट विद्या। वो नष्ट विद्या में प्रवीण थे। किसी भी की कुंडली देखकर वो उसके बारे में ऐसा बहुत कुछ बता सकते थे जो सामान्य तौर पे सामान्य लोगों को चमत्कार या तो असंभव जैसा लगता हो। कब जन्मा था, कहाँ जन्मा था, किस साल पे जन्मा था, ऐसा सब कुछ वो व्यक्ति की कुंडली देखकर कह सकते थे। बहुत सारे लोग उनके पास आते थे भविष्य जानने के लिए। लेकिन एक बार हुआ यूं कि एक बीमार व्यक्ति का भविष्य जानने के लिए उनके नजदीक के लोग आए। उन्होंने अपनी शक्ति से देखा कि ये व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। उनको लगा कि इस तरह से किसी की मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी करना, किसी को मेरी वाणी से दुख की बात करना मुझे उचित नहीं लगता है। ऐसे सोच विचार कर उन्होंने अपनी साधना में आगे बढ़ने के लिए, और एक बड़ी प्रसिद्धि जिनके कारण उनकी हो सकती थी, वो बात भी उन्होंने त्याग कर दी। ज्योतिष विद्या का भी उन्होंने त्याग कर दिया। नहीं, मैं तो यहाँ पे अपने आत्म कल्याण के लिए आया हूँ और किसी के लिए। पूर्व कर्मों के कारण 19 साल की उम्र में उनकी शादी हुई। शादी की बारात जब जा रही थी तब थोड़ी सी बरसात हुई। शास्त्र में ऐसा वर्णन आता है, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा किसी व्यक्ति के साथ हो तो वो महापुरुष होता है, ऐसा कहा जाता है। गृहस्थाश्रम में रहने के बावजूद भी
अपने आत्म कल्याण की यात्रा उन्होंने नहीं। बहुत समझने की बात है कि एक व्यक्ति इतनी असाधारण शक्ति के साथ हीरे मोती का व्यापार करते हुए, वो काम क्या करते थे गृहस्थ आश्रम में रहते हुए? हीरे मोती का व्यापार करते थे। तब लाखों का व्यापार करते थे, तब जब कुछ रुपए में दी जाने वाली सैलरी बहुत बहुत गिनी जाती थी, तब वो लाखों का व्यापार करते थे। 16 साल की उम्र में उन्होंने सिर्फ 3 दिन में एक असाधारण ग्रंथ का निर्माण किया, उसका नाम है मोक्षमाणा। जैन धर्म की विशाल बातों को, असाधारण और गहन बातों को मुख्य मुख्य तौर पर उन्होंने दृष्टांत के साथ बहुत सरल तरीके से मोक्षमाला में समझाया। जिसको भी जैन धर्म शुरू से समझना है या तो संक्षिप्त में बहुत कुछ समझ लेना है, उनके लिए ये पुस्तक अभी भी उपयुक्त है। बहुत सारे लोग इससे लाभान्वित हुए हैं, मैंने खुद देखा है, सैकड़ों लोगों को उनसे लाभान्वित होते। हमने सब ने एक प्रार्थना बहुत सुनी है, बहु पुण्य केरा पुंज थी शुभ देह मानव नो मड़्यो, तोय अरे भव चक्र नो आटो नहीं एके टड़्यो, सुख प्राप्त करता सुख टड़े छे लेश ए लक्ष्य चहो, क्षण क्षण भयंकर भाव मरणे का हो राची रहो, लक्ष्मी अने अधिकार વધતા શું વધ્યું તે તો કહો, શું કુટુંબ કે પરિવાર થી વધવાપણું એ નય ગ્રહો, વધવાપણું સંસારનું નર દેહ ને હારી જવો, એનો વિચાર નહીં અહો હો એક પણ તમને। लास्ट में कहते हैं रे आत्म तारो शीघ्र तेने ओळखो, सर्वात्मा समदृष्टि दियो आ वचन ने हृदय लखो। बहुत ही प्रसिद्ध आध्यात्मिक कविता में से ये कविता है। ये मोक्षमाला का ही एक पाठ है, जो मोक्षमाला 16 साल की उम्र में उन्होंने सिर्फ 3 दिन में लिखी थी। अब ये व्यक्ति विद्वान है, ये व्यक्ति इतना बड़ा ज्ञानी है, अब इसके बारे में ज्यादा कहने की और कोई जरूरत ही नहीं है। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों का निर्माण किया, ग्रंथ आध्यात्मिक थे, कुछ आध्यात्मिक का सहारा लेकर सामाजिक बातें भी उन्होंने रखी। बहुत सारे लोगों का जीवन परिवर्तन उनके कारण हुआ। उनके असाधारण ग्रंथों में से एक ग्रंथ था आत्मसिद्धि शास्त्र। उसकी बात पर हम आते हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने शायद शुरू में ये बात कहना रह गई कि महापुरुष की गाथा है, इस गाथा को हम भले ही कितने ही संक्षिप्त में कहे, लेकिन हमारी शक्ति नहीं है कि हम उसको कुछ मिनट में संक्षिप्त में भी ठीक तरीके से कह सके। मैं तो उनके चरणों की धूल बराबर भी नहीं हूं। अगर उनके चरणों की मैं धूल बन सकूं तो भी मेरा जीवन धन्य होगा। हम ऐसे महापुरुष की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि मैंने इस वक्तव्य में उनके जीवन को समझाने के लिए पूरा न्याय दिया है। मैंने तो बहुत ही विनम्र प्रयत्न किया है, और ये प्रयत्न के लिए वो मेरे गुरु होने के कारण मैं अपने आप को अपात्र मानता हूँ, लेकिन धन्य भी मानता हूँ कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। मित्रों, 24 वर्ष की उम्र में उनके जीवन की सबसे असाधारण घटना घटित हुई, सबसे असाधारण, और मेरा शब्द पर्याप्त नहीं है। उनके जीवन की सबसे असाधारण घटना घटित हुई, ये शब्द पर्याप्त नहीं है। उनके अनेक भवों की सबसे असाधारण घटना घटित हुई, ये शब्द शायद ज्यादा पर्याप्त है। उनको प्राप्त हुआ था शुद्ध संकीर्त आत्मज्ञान, निर्विकल्प आत्म अनुभव, अपना शुद्ध स्वरूप जानने को मिला था। ध्यानस्थ अवस्था में जब वो और ज्यादा गहराई में जाते थे, और ज्यादा गहराई में जाते थे, तब उन्होंने उस समय का वर्णन किया है कि मेरी दाईं आंख में से, लेफ्ट आई में से, छोटे से चंद्र आकार का एक प्रकाशित बिंदु बार बार निकलता था, ऐसा मुझे अनुभव होता था। और उस समय के दौरान जब वो भीतर गए, तब उन्होंने देखा कि मैं ही हूँ।
मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च क्षोत्र जिन्हे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूर्मि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्त सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम सदा में समत्वम न मुक्ति न बंधन चिदानंद रूप शिवोहम शिवम। उन्होंने देखा मैं ही आत्म स्वरूप ब्रह्म हूं, मेरा एक ही लक्षण है, मैं वितराग हूं, निर्विकल्प वितराग ज्ञान मात्र हूं। देखता हूं और जानता हूं, देखता हूं और जानता हूं, असाधारण तत्व हूं, न मेरा जन्म होता है न मृत्यु, बस मैं तो देखता हूं और जानता हूं। ऐसे असाधारण अनुभव का जब उन्होंने अनुभव किया तब उनको पता चला कि ये सृष्टि क्या लीला है, ये अस्तित्व क्या लीला है। मित्रों, बहुत जरूरी है कि अगर हम किसी महापुरुष की जीवनी में से, महापुरुष के शास्त्र ज्ञान में से, महापुरुषों के लेखन ज्ञान में से कुछ सीख रहे हैं तो हम ये देखें कि उनको कौन से अतीन्द्रिय अनुभव हुए हैं, तब उनकी बातों में सत्य स्पष्ट रूप से दिखेगा। मानी हुई और सिर्फ शब्द में जानी हुई या तो श्रद्धा से पाई हुई बातें कुछ गलत भी हो सकती है, लेकिन स्व अनुभव से किया हुआ अनुभव गलत नहीं हो सकता। से स्व अनुभव से उन्होंने निर्विकल्प आत्म तत्व का अनुभव किया, जो आप और हम सब कर सकते हैं। लेकिन इसलिए हम उनको कहते हैं आत्मज्ञानी सत्पुरुष श्रीमद राजचंद्र। सकड़ जगत छे ऐठवत अथवा स्वप्न समान, ते कहिए ज्ञानी दशा बाकी वाचा ज्ञान। आत्मसिद्धि शास्त्र में आत्मज्ञान का वर्णन उन्होंने, आत्मज्ञान का तो क्या वर्णन होता है, असित गिरी समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानामीश पारम न याति। इसके अनुभव का वर्णन तो हम पूरा कभी नहीं कर सकते, लेकिन इस महापुरुषों के कुछ शब्द में से जान सकते हैं। इसी कारण ये महापुरुष हमारे सबके आदर्श है अगर हमें भी परमात्मा को प्राप्त करना है। कुछ कुछ लोग ऐसी गैर मान्यता को धारण करते हैं कि इस जन्म में, इस भव में ऐसे आत्मा का अनुभव नहीं होता है। इनको हुआ है, अनेक को हुआ है, कुछ जाने हैं पहचाने हैं, कुछ जाने पहचाने नहीं है, कुछ आपके आजू बाजू भी होंगे, आपको पता नहीं होगा, और कुछ के बारे में आप मानते होंगे लेकिन वो ऐसे नहीं भी होंगे। बहुत बहुत जरूरी बात है, बहुत जरूरी बात है। अगर कुछ हम 2-4 प्रसंग कम जानेंगे तो भी चलेगा, महापुरुषों के प्रसंग तो अति अद्भुत, लेकिन ये जो बात है अगर हम नहीं समझेंगे तो हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को अच्छी तरीके से आगे चला नहीं पाएंगे। जिन्होंने अंदर के परमात्मा का अनुभव किया है वही ज्ञानी कहलाने योग्य है। बाकी सबको हम विद्वान कह सकते हैं, ज्ञानी नहीं कह सकते। हम सभी संतों का, सभी गुरुओं का आदर करते हैं, लेकिन जब बात मोक्ष यात्रा की आती है तब हमें ये बहुत अच्छी तरीके से समझना है कि किसके कहे हुए मार्ग पर हमें चलना है। इसमें किसी का विरोध, आप जरा सा भी ऐसा मत समझिए कि इसमें किसी का भी विरोध है। मैं तो उस महापुरुष की बात कर रहा हूं जिनके बारे में मैं 100% जानता हूं। जो जानता हूं वो 100% है, वो कह रहा हूं। 100% जानता हूं गलत शब्द प्रयोग है, जो जानता हूं वो 100% है, इसलिए मैं कह, जो फिर हर क्रिया में जब व्यक्ति को आत्मज्ञान होता है वो देखता है कि मैं अलग हूं और ये देह मन की, सिर्फ देह अलग है ऐसा नहीं, हम यहाँ पे भी भूल करते हैं, सिर्फ देह अलग है ऐसा नहीं, देह मन की जो पूरी संरचना है वो अलग है। और हर क्रिया में वे व्यक्ति देखता है, ये गुजराती में कहते हैं बोलनार जुदो छे न जाननार जुदो छे। ये बोल कोई और रहा है, ये जान कोई और रहा है, मैं तो सिर्फ जानने वाला हूं। मेरी शक्ति के कारण ये बोलने वाला बोलता है, खाने वाला खाता है। मैं तो निराहारी हूं, अकर्ता हूं, दृष्टा हूं, पूर्ण हूं, शुद्ध हूं, साक्षी।
पंचम आरा जो ये चल रहा है, कलयुग जो ये चल रहा है, अगर सर्वोच्च दशा कोई है तो ये निर्विकल्प आत्मा अनुभव है, ऐसी मेरी समझ है। ऐसे आत्मज्ञानी सत्पुरुषों ने हमारे पर जो उपकार किए हैं वो हम कभी नहीं चुका सकते। बहुत जल्दी से उनके कुछ साधकों की बात मैं करता हूँ मित्रों। 4 व्यक्तियों को उनके प्रत्यक्ष सत्संग के कारण आत्मज्ञान हुआ था। वो 4 व्यक्ति में से एक व्यक्ति थे लल्लू जी महाराज लघुराज स्वामी। वो खुद स्थानकवासी संत थे। श्रीमद् के पत्रों को उन्होंने पढ़ा और उनको उनके प्रति बहुत भाव आया। पहली बार जब श्रीमद् को मिले तब जैसे लगा कि जन्म जन्मांतर के कोई अपने व्यक्ति को मिल रहे हैं। साधु होकर उनको प्रणाम किया जो गृहस्थाश्रमी थे, और उनको कहा मेरे जीवन का लक्ष्य है शुद्ध ब्रह्मचर्य और आत्मज्ञान। श्रीमद् ने उनको उपदेश दिया और तब से ये गुरु शिष्य की यात्रा शुरू हुई। एक साधु व्यक्ति एक गृहस्थाश्रमी का शिष्य बनता है क्योंकि वो देखता है कि ये ज्ञानी पुरुष है। भविष्य में लल्लू जी महाराज को लघुराज स्वामी के तौर पर भी जाना गया। मैं जहां पे अभी रहता हूँ, आणंद जिले का आणंद शहर गुजरात में, हमारे यहाँ से बहुत नजदीक 10 किलोमीटर के आसपास अगास करके गांव है। उस अगास गांव में अगास आश्रम है जो श्रीमद् राजचंद्र के मानने वालों के द्वारा चलाया हुआ सबसे बड़े आश्रमों में से एक है। उनकी उन्होंने स्थापना की। श्रीमद् राजचंद्र के जो भी ऑथेंटिक और उपयुक्त पुस्तक पहले से मिलते हैं ये अगास आश्रम के ही प्रकाशन है। अगास आश्रम में उन्होंने साधकों के रहने ठहरने और साधना करने की उत्तम व्यवस्था की। आज भी उस व्यवस्था का हम पालन करते हैं और मेरे जैसे कई अत्यंत सामान्य व्यक्ति उससे लाभान्वित हुए हैं। दूसरे थे जूठा भाई। ये जूठा भाई सिर्फ 26 साल जिए थे। श्रीमद् के प्रति असाधारण प्रेम था। श्रीमद् जब मोक्षमाला छपवाने के लिए आए थे तब जहाँ पे रुके थे उनके वो छोटे भाई थे जूठा भाई। ऐसा कहा जाता है श्रीमद् के पूर्व भव के बहुत ही करीबी संबंधी थे। ऐसा श्रीमद् ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया कि इस व्यक्ति को मुझ पर इतना राग है, जब मैं आता हूँ बहुत खुश होता है, जब मैं दूर जाता हूँ बहुत दुखी होता है, क्योंकि इसका मेरे साथ पहले यह संबंध था। इसलिए सिर्फ 26 साल की आयु में जूठा भाई ने देह त्याग किया, लेकिन अपने गुरु के पास से, अपने परम कल्याण मित्र सखा के पास से आत्मज्ञान प्राप्त किया। तीसरे थे अंबालाल भाई। सबसे पहले ये जो भी मैं चारों की बात आपको कर रहा हूँ, सबसे पहले परिचय जूठा भाई और अंबालाल भाई को ही श्रीमद् का हुआ था। इन चारों में से फिर लघुराज स्वामी को हुआ, फिर उसी श्रृंखला में समांतर घटनाओं में सौभाग्य भाई को उनका परिचय हुआ। मित्रों, अब मैं बात करने जा रहा हूँ अंबालाल भाई की। अंबालाल भाई श्रीमद् के बहुत प्रेमी व्यक्ति। उन्होंने बहुत उनके पत्र पढ़कर बहुत ही विनम्रता से उनको बताया कि आप खंभात आइए। श्रीमद् खंभात गए, सत्संग हुआ, वही लघुराज स्वामी से मिलना हुआ था। श्रीमद् दूर से प्रवचन देते थे, लेकिन उनको श्रीमद् के प्रति श्रद्धा और उनकी हृदय की शुद्धि के कारण ऐसी लब्धि थी कि श्रीमद् एकदम दूर से, कुछ घर दूर से जो बोलते थे वो अंबालाल भाई को दूर से बैठकर सुनाई देता था। श्रीमद् जो बोलते थे ऐसे लंबे प्रवचन वो कई दिनों बाद भी अक्षरशः वैसे ही लिखते थे। ऐसे असाधारण महापुरुष थे वो। उनको भी अपने गुरु के आशीर्वाद और ज्ञान लाभ से आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। चौथे व्यक्ति थे सौभाग्य भाई। सौभाग्य भाई श्रीमद् से बहुत बड़े थे, शायद अभी मैं भूल गया, लेकिन 30 साल बड़े होंगे शायद। इसमें मेरी भूल हो सकती है, या तो और ज्यादा साल होंगे, माफ कीजिए। सौभाग्य भाई को पता चला कि ये श्रीमद् राजचंद्र करके कोई बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति है। सौभाग्य भाई के पिताजी को किसी महात्मा के पास से बीज ज्ञान मिला था।
सौभाग्य भाई के पिताजी ने सौभाग्य भाई को वो बीज ज्ञान दिया था। सौभाग्य भाई को पता चला श्रीमद जैसे ऐसे कोई बड़े व्यक्ति है, लाओ मैं उनको जाकर ये बीज ज्ञान का ज्ञान दूं। वो पेपर में लिख के गए। श्रीमद जहां बैठे थे, पहले कभी नहीं मिले थे। श्रीमद नीचे देखकर कुछ लिख रहे थे या तो कुछ पढ़ रहे थे। जैसे ही सौभाग्य भाई अंदर आए, पहली ही मुलाकात थी। ये महान आत्मज्ञानी पुरुष ने ऐसा कहा, आइए सौभाग्य भाई। अंदर कितना ज्ञान भरा होगा। सौभाग्य भाई को बड़ा आश्चर्य हुआ और श्रीमद ने अपने मेज में से एक कागज उठाकर उनको दिया कि आप ये पढ़िए। उन्होंने पढ़ा तो देखा कि मैं जो लिख के उनको बताने आया हूं, ये तो उन्होंने पहले से लिख के रखा। उनको लगा कि ये कोई अति असाधारण व्यक्ति है, उसमें कोई संशय का स्थान नहीं है। फिर भी इस बात को और ज्यादा पक्का करने के लिए उन्होंने पूछा, बताइए मेरे घर का दरवाजा किस ओर है। श्रीमद ने बताया जो जहां पे उनका घर था। अपनी अंतर शक्ति से उन्होंने श्रीमद को वंदन किए। आप मिले, प्रभु का स्वरूप मिल गया। उनको भी श्रीमद के पास से आत्मज्ञान का लाभ मिला था। मित्रों, ये सौभाग्य भाई ने हम सब पे बहुत बड़ा उपकार ये किया कि उन्होंने एक बार श्रीमद को कहा कि हम तो बहुत सामान्य व्यक्ति है, ये धर्म का ज्ञान इतना बड़ा है, हमें संक्षेप में मूल मूल बातें लिख के दीजिए, जिसको हम बस रट ले, उसमें ही पड़े रहे, उसको ही समझ ले, उसकी ही साधना किया करें। श्रीमद ने उनको कुछ लिख के दिया। थोड़े समय बाद उन्होंने विनती की कि अगर आप इनको कविता के स्वरूप में लिख के दे तो मुखपाठ करने में हमें बहुत ही सरलता रहेगी और हमें बहुत आनंद रहेगा। श्रीमद ने ये विनती भी स्वीकार की। श्रीमद और अंबालाल भाई उस वक्त नडियाद थे। अंबालाल भाई नडियाद में फानस लेकर खड़े रहे, लालटेन लेकर खड़े रहे। सिर्फ 1.5 घंटे के भीतर श्रीमद ने अति असाधारण शास्त्र ग्रंथ का निर्माण किया, आत्म सिद्धि शास्त्र। सिर्फ 1.5 घंटे में 142 गाथाओं का उन्होंने निर्माण किया। परफेक्ट गाथाएं, परफेक्ट ज्ञान। कहने में जरा भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिस आत्म सिद्धि शास्त्र को पढ़कर उनके बाद आज तक अनेक लोगों को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है। मैं फिर से कहता हूं, अनेक लोगों को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है और भविष्य में इस शास्त्र के गीतों को पढ़ते पढ़ते अनेक लोगों को आत्मज्ञान प्राप्त होने वाला है। वह आत्म सिद्धि शास्त्र की शुरुआत होती है। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझा व्यूते पद नमो श्री सदगुरु भगवंत। और उसका अंत होता है, देह छता जैनी दशा वर्ते देहातीत, ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन। उस महान शास्त्र में उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त करने की मूलभूत जो बातें बताई है वो इतनी सरल और इतनी असाधारण है कि कई कई शास्त्रों का सार उसमें आ जाता है। आत्मा छे ते नित्य छे करता निज कर्म, छे भोक्ता वड़ी मोक्ष छे मोक्ष उपाय सुधर्म। 6 बातों को उनमें समझाया गया था। आत्मा है, नित्य है, अपने कर्मों का कर्ता और भोक्ता है। आत्मा छे ते नित्य छे करता निज कर्म, छे भोक्ता वड़ी मोक्ष छे मोक्ष उपाय सुधर्म। भोक्ता भी है, मोक्ष भी है जहां वो इन सब से मुक्त हो सकता है। और अगर मोक्ष है तो मोक्ष में जाने का उपाय भी है। इन सभी बातों को गुरु शिष्य संवाद में पद्य में इतना अद्भुत समझाया गया है। मेरा आप सबसे अनुरोध है वो आप जरूर पढ़िए। मूलभूत वो गुजराती में है, उसका भाषांतर भी अवेलेबल है। अगर आपको इंटरनेट पर भी बहुत सारी जगह मिल जाएगा और आप में से कई लोग उसका लाभ भी उठाते होंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। आत्मसिद्धि शास्त्र की सिर्फ 1.5 घंटे में रचना की। आज वहां भी श्रीमद राजचंद्र मिशन धर्मपुर के द्वारा बहुत सुंदर मंदिर और वहां की जगह का निर्माण किया है, जिसके कारण वहां कोई भी आए दर्शन कर सके, अपने भाव अभिव्यक्त कर सके। मित्रों, ऐसे अद्भुत महापुरुषों के बारे में कितनी बातें बताएं, कितनी बातें
न बताए कितनी बातें रह गई होगी। अभी तो बातों का बहुत तांता है, लेकिन हमारे पास समय बहुत ही कम है। मैं अपनी बात अत्यंत संक्षिप्त में अब पूर्ण करने जा रहा हूँ। गांधी जी के साथ उनका परिचय कैसे हुआ था। मैं एक बात, शायद ये जो आज विषय रखा है वो कहना रह गया, महापुरुषों की महागाथा श्रीमद राजचंद्र जी भाग 1। मेरे जैसा व्यक्ति 1 घंटे में उनके बारे में क्या कहेगा। उनकी इतनी सारी बातें मेरे जैसे निम्न व्यक्ति को पता है तो होगी तो कितनी सारी बातें। मित्रों, गांधी जी इंग्लैंड पढ़ने के लिए गए थे। जब वो वापस आए तब उनकी माता के देहांत के समाचार उनको देने थे। उनका और श्रीमद का एक परिचय नहीं था, लेकिन कहा जाता है कि उनके नजदीक के लोगों के द्वारा बताया गया कि श्रीमद ही है जो उनको ऐसे दुखद समाचार सरल रूप से दे सकते हैं। सबसे पहली बार प्राण जीवनलाल मेहता के घर पर उनका परिचय हुआ। प्राण जीवनलाल मेहता ने बताया, मोहनदास ये मेरे बड़े भाई के जमाई है और बहुत ज्ञानी है, बहुत सारी भाषा उनको आती है। गांधी जी तब 23 साल के थे और श्रीमद तब 24 साल के थे। आज हम कल्पना कर सकते हैं 23-24 साल के व्यक्ति क्या करते हैं? कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे महापुरुषों के जीवन जैसी कल्पना नहीं कर सकते। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, उनकी बड़प्पन की बातें सुनकर मुझे तो उनकी बहुत ईर्ष्या आती थी और पहली मुलाकात में तो मुझे लगा कि इसकी परीक्षा ली जाए। तो सचमुच अगर आपको ऐसी दुर्लभ प्राचीन भाषाओं का ज्ञान है तो मैं दुर्लभ प्राचीन 6 जितनी भाषाओं के 200 शब्द आपको बताता हूँ, तो आप क्या उनको याद रख पाएंगे? श्रीमद ने कहा जरूर। गांधी जी ने नोट पेन लेकर 200 शब्द 6 अलग अलग प्राचीन भाषाओं के अस्त व्यस्त करके उनको कहे। उन्होंने नोट पेन लिए बिना सबको क्रमानुसार रख दिया। गांधी जी देखकर चकित हो गए कि ये कोई साधारण बात नहीं। गांधी ने कहा, मुझे उनकी ईर्ष्या आती थी, लेकिन मैंने उनके पास से जो वितरागता सीखी देखी, मैंने और किसी से नहीं सीखी। और किसी में ये असाधारणता नहीं देख सका, नहीं देख पाया। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका गए थे तब उनका मन मुस्लिम या तो क्रिश्चियन बन जाने का था। उन्होंने श्रीमद के साथ पत्र व्यवहार किया। 26-27 प्रश्नों का संपुट की पुस्तिका भी मिलती है। गांधी जी ने प्रश्न पूछे, श्रीमद ने उत्तर दिए। साथ में श्रीमद ने थोड़े पुस्तक भी भेजे थे। इसके कारण गांधी जी को सनातन आर्य धर्मों में श्रद्धा और दृढ़ हुई और वो धर्मांतरण करने से अटके। गांधी जी के जीवन में अहिंसा की शक्ति, ब्रह्मचर्य की शक्ति, शुद्धता की शक्ति का किसी ने परिचय दिया तो वो है। गांधी जी की आत्मकथा में एक बहुत प्रस्तावना में एक बहुत अद्भुत बात लिखी है, ये समझने लायक है। गांधी जी की आत्मकथा की प्रस्तावना ने गांधी जी ने लिखा है, क्योंकि आत्मकथा व्यक्ति खुद लिखता है कि मेरा मूलभूत ध्येय तो ईश्वर की प्राप्ति है, या तो सत्य की, परम सत्य की प्राप्ति में जो कुछ भी कर रहा हूं ये उसके अनुरूप या तो इसके इर्द गिर्द कर रहा हूं। ये संस्कार जो उनके थे वो श्रीमद की कृपा और उनके ज्ञान लाभ का परिणाम था। फिर गांधी जी तो बार बार उनसे मिलते रहे। एक बार उन्होंने देखा कि श्रीमद के पास वो सत्संग करते थे तो श्रीमद की पगड़ी में कोई चमड़ी की वस्तु थी। उन्होंने श्रीमद का उस बारे में ध्यान निर्देशित किया कि ऐसा है। श्रीमद कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं टोके, तुरंत ही पगड़ी उतार कर वो जो चमड़े की वस्तु थी वो दूर कर दे। गांधी जी को लगा कि ये व्यक्ति कितना विनम्र है, कोई अहंकार नहीं। गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे तब श्रीमद ने अपना देह त्याग कर दिया था। गांधी जी साउथ अफ्रीका से जब वापस आए थे, परमानेंट नहीं लेकिन बीच में जब वापस आए थे, तब सबसे पहले वो राजकोट गए जहाँ पे श्रीमद ने अपना देह त्याग किया था, जहाँ उनकी अंतिम विधि हुई थी। गांधी जी वहां बैठे और प्रार्थना की उन्होंने। मैंने आपको शुरू में बताया कि गांधी जी की आत्मकथा में गांधी जी ने उनके बारे में क्या कहा है।
तो मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि गांधी जी ने अपनी आत्मकथा जीवन के बहुत बाद के वर्षों में लिखी थी, और श्रीमद का देहांत तो 1901 में हो गया था। गांधी जी की आत्मकथा तो 1930 के बाद की बातें हैं जब उन्होंने लिखी थी। लेकिन इतने वर्षों के बाद भी गांधी जी ये कहते हैं कि मैं श्रीमद से जितना प्रभावित हुआ था उतना और किसी से नहीं हुआ हूँ। तो ये बात को बहुत गहराई से और बहुत अच्छी तरीके से संजोए रखने की और समझने की जरूरत है। ये महापुरुष कितने अद्भुत और असाधारण होंगे। मित्रों, और कितनी आपको बात बताऊं, क्या बात आपको बताऊं मुझे पता नहीं है, लेकिन बस अब ये पूर्ण करने को हूँ, आज का ये अपना सेशन पूर्ण करने को हूँ। और मैं नील भाई से कहूंगा फिर हम जरूर एक बार फिर से मिलेंगे। श्रीमद ने एक बार अपनी माता जी बीमार थी, उनकी सेवा में जब वो थे, तब एक पद की रचना की, उसका नाम था अपूर्व अवसर। हमने बहुत लोगों ने अपूर्व अवसर सुना है। अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवश्यक, क्यारे थईशु बाह्यांतर निर्ग्रंथ जो, सर्व संबंधन बंधन तीक्ष्ण छेदी ने, क्यारे विचरशु महत पुरुष ने पंथ जो, सर्वभाव थी औदासीन्य वृत्ति करी, मात्र देहते संयम हेतु होय जो, अन्य कारण अन्य कशुं कल्पे नहीं, देहे पण किंचित मूर्छा न वचोय जो। ये अपूर्व अवसर गांधी जी को बहुत ही प्रिय था। गांधी जी की जो आश्रम भजनावली है, वो आश्रम भजनावली में अपूर्व अवसर को स्थान दिया गया है। विनोबा जी को भी वो बहुत प्रिय था। एक स्वीडिश व्यक्ति जिसको इंग्लिश प्रॉपर तरीके से नहीं आती थी, वो स्वीडिश व्यक्ति एक बार ईडर में श्रीमद की तपस्थली ढूंढते ढूंढते बहुत कठिनाइयां सहन करते हुए आया। उसको पूछा गया, जो भी उसके साथ बात हो सकी, क्यों आप यहाँ आए? मैंने गांधी जी की आत्मकथा में इस व्यक्ति के बारे में पढ़ा है, पढ़ के मुझे लगा ऐसा व्यक्ति तो हमारे यहाँ नहीं हुआ है, इसकी जगह के दर्शन करने चाहिए। हम और आप तो कितने भाग्यशाली है, ऐसे व्यक्तियों की नजदीक रहते हैं। वो जो भूमि में चले उस भूमि में चल रहे हैं। उन्होंने जिस भूमि में श्वास लिया उस भूमि में हम श्वास ले रहे हैं। हम बहुत भाग्यशाली। मित्रों, श्रीमद ने उनके अपने 3 साल की लड़की को सिखाया था कि बोल मैं आत्मा हूं। तब वो कह रही थी नहीं, मैं काशी हूं। श्रीमद उसको सिखा रहे थे कि अनेक जन्मों की ये संस्कार की यात्रा के कारण देख व्यक्ति सच नहीं जान पा रहा है। श्रीमद कहते थे तुम अभ्यास करो, तुम आत्मा हो। बस हमें उन्होंने यही बात की, अभ्यास करो, आत्मा हो, एक क्षण भी प्रमाद मत करो। तुम्हारे भीतर परमात्मा बैठे हैं, भीतर जाओ, तर जाओगे। जो आत्मा का अनुभव परमात्मा स्वरूप महापुरुष हो गए वो कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं, वो आप भी कर सकते हैं। ऐसा वो बार बार अलग तरीके से कहकर गए। ये संत व्यक्ति पारसमणि नहीं होते। पारसमणि कहकर हम उनका अपमान नहीं कर सकते, क्योंकि पारसमणि तो सिर्फ लोहे को सोना करता है। संत महापुरुष तो ऐसे अचिंत्य चिंतामणि समान है। उन्होंने ही धर्म को एक उपमा दी थी। कहते हैं धर्म पारसमणि नहीं है, चिंतामणि है, लेकिन उन्होंने धर्म को क्या उपमा दी थी? अचिंत्य चिंतामणि। और किसी व्यक्ति के पूछने पर उन्होंने बताया था इसका मतलब यह है कि चिंतामणि के पास तो हमें मांगना पड़ता है, सोचना पड़ता है। हम जो सोचते हैं वो मिल जाता है। अरे धर्म के क्षेत्र में तो प्रवेश करने से बिन मांगे बिन सोचे बहुत सारा आनंद, बहुत सारा खजाना, बहुत सारा पुण्य हमें मिल जाता है। इसलिए धर्म अचिंत्य चिंतामणि। महापुरुषों की गाथा में हमें ऐसा जन्म मिला है। आज बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे महापुरुष है जो इस महापुरुष की गाथाओं को, इस महापुरुष की शिक्षाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत सारे महापुरुष है, हम बहुत लोगों को बारे में जानते भी है। इस महापुरुष ने सिर्फ 34 साल की आयु में अपना देह त्याग किया था। राजकोट में अपने भाई को बोला था कि चिंता मत करना, मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन हो रहा हूं, कहकर उन्होंने 34 साल की अल्प आयु में देह त्याग किया था।
लेकिन आज हम इतने साल बाद भी उनकी बात कर रहे हैं, जो अत्यंत संक्षिप्त में की हुई है, और सालों साल युग युगांतर तक ऐसे महापुरुषों की बात आपके और मेरे जैसे जीवों को उद्घाटित करती रहेगी, प्रकाशित करती रहेगी। आज ऐसे महापुरुष के बारे में आप सबसे बात करने को मिला, मैं उनको अपना सौभाग्य मानता हूं। मेरी पात्रता है या नहीं ये तो वही कह सकते हैं। कभी कभी लगता है कि थोड़ी हुई है, कभी कभी लगता है कि अभी नहीं हुई है, फिर भी ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि अगर कुदरत की इस लीला में अगर मैं ये बोल पाया हूँ तो वो उन्हीं की कृपा है। ऐसी ही परमात्मा प्राप्त महापुरुषों की कृपा है। छोटी सी बात बहुत ही जल्दी से कहकर आज की बात को मैं पूर्ण करता हूँ। मित्रों, ऐसा कहते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट एक बार एक देश को जीतकर अपने देश में वापस जा रहा था। नेपोलियन बोनापार्ट होगा या तो अन्य कोई राजा होगा। वो देश में अपने देश में वापस आ रहा था। बीच में अपना छोटे समय का गांव आया जब वो छोटा था, और वहां पे उन्होंने समय पसार किया था। गांव में एक छोटी सी पहाड़ी आई, पहाड़ी में से सेना पसार हो रही थी। एक व्यक्ति ऐसे सोया हुआ था कि पूरी सेना को जानने में दिक्कत हो रही थी। व्यक्ति को उठाया गया कि उठ, सम्राट का आदेश है, सेना को जाना है। व्यक्ति का कंबल जब उठाया गया तब पता चला कि ये तो सम्राट का लंगोटिया यार है। और सेना को अटकाकर सम्राट और उसका मित्र बातें करने लगे। सम्राट ने मित्र से पूछा कि तुम अभी क्या कर रहे हो? मित्र ने कहा कि मैं अपने परिवार के साथ रह रहा हूँ, थोड़ा पुण्य का ये सेवा का कार्य कर रहा हूँ, इस तरह से आर्थिक उपार्जन कर रहा हूँ, और अभी मैं प्रयत्न कर रहा हूँ कि परमात्मा की ओर चल सकूं। सम्राट हंसा, अरे यार तूने क्या किया जीवन में? हम दोनों एक साथ बड़े हुए थे, मैं देख सम्राट बन गए, और तूने क्या किया? मित्र था तो पूछ सकता था। उसने पूछा, बोल तूने क्या किया? भले ही तू सम्राट है, बोल तूने क्या किया? तो कि तुझे पता तो है, पहले मैं सामान्य सैनिक था, उनमें से मैं सेनापति बना, फिर मैं सम्राट बना, फिर सम्राट में से मैं और देश को जीतने की शुरुआत की, फिर मैंने वो देश जीत लिया, फिर इतना धन इकट्ठा कर लिया, फिर मैंने उतने सैनिक अपने कर लिए, फिर मैं वो देश जीतूंगा, फिर मैं वो करूंगा, फिर मैं वो करूंगा। जितना किया था वो पूरा हो गया, जितना करना था वो भी उसके मित्र ने फिर करके पूछ के पूरा कर दिया। मित्र पूरा दुनिया जीत कर भी क्या कर सकता है? सब कुछ पूरा हो गया। फिर उसने पूछा, सम्राट ये सब पूरी दुनिया जीत के बाद में तुम क्या करोगे? सम्राट ने कहा, फिर मैं अपने परिवार के साथ थोड़ा समय बिताऊंगा। मेरी इच्छा है, भगवान ने जो धन दौलत दी उससे सेवा कार्य करूंगा, कुछ पुण्य का काम करूंगा, और जिसको लोग सर्वोच्च सत्य बोलते हैं उस सत्य को ढूंढने का प्रयत्न करूंगा, परमात्मा की ओर जाने का प्रयत्न करूंगा। उसका सामान्य मित्र उस सम्राट के सामने, पूरी की सेना के सामने हंसा कि अरे मूर्ख मेरे मित्र। सम्राट का अहंकार जलजला उठा, मुझे मूर्ख कह रहा है? अरे मूर्ख, तुम ये जो पूरी दुनिया जीतने के बाद करने की इच्छा रखते हो वो तो मैं अभी से कर रहा हूं। ये असाधारण बात करने के लिए राह मत देखो, पता नहीं है आयुष्य कितना है, बाद में क्या होगा। अगर असाधारण करना है, परमात्मा के मार्ग पर चलना है, पुण्य का कार्य करना है, तो आज और अभी सबसे उपयुक्त समय है, सबसे उपयुक्त समय है। अगर इन महापुरुषों के जीवन से हमें कुछ सीखना है तो वही अभी से हमारी यात्रा शुरू हो। और अगर कोई ये बात सुनकर ऐसा विचार करे कि अरे भाई हमारी यात्रा तो शुरू ही है, तो मैं विनम्र भाव से प्रार्थना करूंगा कि और गति से परमात्मा की ओर आगे बढ़े। हम सब जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हम अपने जन्म का नाश करें और अपने आत्म स्वरूप में अवस्थित रहे। ऐसे महापुरुषों की कृपा हम पर सतत सर्वथा होती रहे। उनका एक वाक्य था, सत्पुरुषों योग बड़ा जगत नु कल्याण करो। प्रभु सबका कल्याण करे। हमारे से कुछ भूल हुई हो, योग्य बोला गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबका मोक्ष हो। परम कृपालु गुरुदेव श्रीमद राजचंद्र के चरणों में वंदन। आप सबके भीतर रहे हुए शुद्धात्मा के चरण में वंदन। फिर से कुछ गलती हुई तो मिच्छामि दुक्कडम। नील भाई आपका बहुत बहुत आभार। अभी मैं अपना वक्तव्य यहाँ पूरा करता हूँ। Thank you so much, Chaitanya bhai. It was just amazing. जिस तरह आपने भूमिका ली और जिस तरह शुरुआत की, एक बहुत ही रोचक ये स्टोरी उनकी जीवन की, जो बहुत कुछ हमें सिखाती है, ऐसी आज हमें जानने मिली।
जी तो कर रहा था कि ये खत्म ही ना हो, चलती रहे, क्योंकि आप एक के बाद एक रोचक घटनाएं बताते जा रहे थे। सो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मीन्स आपने ये भी बताया कि किन किन के जीवन के ऊपर इनका प्रभाव था, और जिसमें आज एक बात जानने मिली कि आत्म सिद्धि जो हमें मिली है उसके पीछे कौन ऐसे व्यक्तित्व थे, किसकी ये प्रार्थना थी, उसके बारे में भी आपने डिटेल में बताया। साथ ही साथ अवधान, जो आज हम शतावधान को जिस तरह लेते हैं, उसकी डेफिनेशन वो क्या होता है, उसको भी आपने बहुत अच्छी से आज एक्सप्लेन किया। उस बदल में आपका जितना आभार अभिव्यक्त करूं उतना कम है। हमारे सभी दर्शकों ने काफी आज का ये जो टॉक सेशन रहा वो एंजॉय किया होगा, बहुत सारी नई नई जानकारियां हासिल हुई रहेगी, और काफी लोगों को तो उनके जीवन चरित्र को और डिटेल में जानने की जिज्ञासा भी हुई है, ऐसे बहुत सारे मैसेजेस भी आई हैं। और मुझे लगता है कि चैतन्य जी भी ऐसी कोई बुक हमें बताने जा रहे हैं कि जिससे हम उनके जीवन को और डिटेल में जान सकें। जी चैतन्य जी। मैं ये आप सबसे अनुरोध करूंगा कि श्रीमद् राजचंद्र जी की जीवनी को पढ़े। ब्रह्मचारी जी ने, मुकुल कलार्थी जी ने, माननीय राकेश भाई जी ने और बहुत सारे लोगों ने उनकी जीवनी लिखी है। आप पढ़ेंगे और अगर आपको ये 1 घंटा बहुत अच्छा लगा है तो मैं ये कहूँगा कि उनकी जीवनी पढ़कर पूरा जीवन अच्छा जाने वाला है। ऐसे ये महापुरुष थे। मैंने कुछ लेखकों का नाम बताया है, बहुत सारे हैं, होंगे, जरूर पढ़े। ऑनलाइन भी बहुत सारे माध्यम उपस्थित है, सो कौन फिर सी भी आप बेस्ट वन है चैतन्य जी, हमें कौन सी ऐसा पढ़नी ऐसा चाहिए? हम नहीं कह सकते हैं कि कौन सी बेस्ट है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि अगास आश्रम और धर्मपुर श्रीमद् राजचंद्र मिशन से जो प्रकाशित हुई पुस्तकें हैं वो बहुत अद्भुत पुस्तकें होती है। हो सकता है कि इससे अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं नहीं जानता, ऐसे उनके साधक हैं जिनका मैं यहाँ अभी नाम नहीं बोल सका, जिन्होंने उनके बारे में बहुत अच्छा लिखा है। मैं जो जानता था और उसमें से मुझे जो कहना था, मैंने ये 2 जगहों का नाम दिया है। लेकिन जरूर पढ़े। मैं क्या कहूँ, मेरे पास ये मैंने बहुत सारे शब्दों में बात रखी है, लेकिन ये 1 सवा घंटे के दौरान बहुत ऐसी क्षणें आई कि जब मैं अपने आंसुओं को रोक रहा था, क्योंकि अद्भुतता की कोई सीमा नहीं है। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि यही महापुरुष है जो अद्भुत हुए, नहीं, अनेक आत्मज्ञानी महापुरुष हुए। हम उनके बारे में जाने, हमारा जीवन सार्थक करे। ये मनुष्य बहुत बहुत पुण्य से कमाया है, बहुत पुण्य से कमाया है, इसको ऐसे ही नहीं जाने देना। बिल्कुल 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 चैतन्य जी, थैंक यू सो मच फॉर योर रेकमेंडेशन। हमारे दर्शक हैं, उनमें से कुछ प्रश्न आए हैं, मैं क्विकली आपको प्रश्न बता देता हूँ, और इसके शॉर्ट में अगर हमें आंसर मिल जाए तो उनकी जिज्ञासाओं का समाधान होगा। जिसमें जी। एक प्रश्न आया है कि उनको सम्यक दर्शन कौन से निमित्त से हुआ। दूसरा प्रश्न आया है कि उनका देह इतनी कम उम्र में विलीन हो गया, उसका क्या कारण था। और तीसरा प्रश्न ये आया हुआ है कि आपने बताया कि उनकी 3 साल की लड़की थी, तो आगे उनके कोई वंशज अभी है प्रेजेंट? ये 3 चीजों के बारे में हमारे दर्शकों को जिज्ञासा पहला है। प्रश्न, सम्यक दर्शन में निमित्त, अगर संक्षिप्त में जवाब देना है तो मैं यही कहूंगा, उनकी साधना ही निमित्त थी। जो महापुरुष 7 साल की उम्र में अपने 900 भवों को जानते हो, जिनको ये भव की व्यर्थता का पता हो, जो अपने किसी राजा के भव को भी जानते हैं, अपने किसी भिक्षुक के भव को भी जानते हैं, अपने किसी पक्षी के भव को भी जानते हैं, उनको अंदर कितना त्याग होगा, कितना वैराग्य होगा। निरंतर उन्होंने साधना की, निरंतर साधना की। अभ्यास, साधना, शुद्ध हृदय, तालावेली, मुझे परमात्मा को प्राप्त करना ही है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। यही निमित्त है मूलभूत रूप से। दूसरा, उनको अंतिम समय में संग्रहिणी नामक रोग हुआ था, पेट का रोग बताते हैं, जिनके कारण उनका शरीर कृश हुआ था। फिर वो तपश्चर्या भी बहुत करते थे, और वो रोग आगे बढ़ने के कारण, ऐसे महापुरुष तो ऐसे विचित्र समय में तो ज्यादा हमारे बीच कहाँ रहे। उनका तो महाविदेह क्षेत्र या तो अति उच्च लोक में
स्थान होगा। इसलिए ये रोग मुझे जहां तक पता है उनके देह त्याग का एक मुख्य निमित्त बना। तीसरा मैं इतना कहूंगा कि उनके वंशज है, विद्यमान है, लेकिन मैंने उनके वंशजों के बारे में जो सुना है और एक दो लोगों से जो मैं मिला हूँ, वो लोग कहते नहीं है कि हम इनके वंशज हैं। ये उनकी बहुत बड़ी विनम्रता है और ये पात्रता भी है, क्योंकि कहाँ वो और आत्मज्ञानी व्यक्ति के साथ तो किसी और की कंपैरिजन ही नहीं हो सकती। उनके वंशज है, मैं जितना जानता हूँ बहुत विनम्र है, अपना परिचय बहुत देते नहीं है। और भवाणिया में मोरबी के नजदीक जो श्रीमद का जन्मस्थल है, उस संस्थान और संस्थान के साथ भी जुड़े हुए हैं। गृहस्थाश्रमी भी है, साधना भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन मैं एकदम पूर्ण रूप से कौन कौन है ये नहीं जानता हूँ। लेकिन उसका भी वर्णन कहीं कहीं जगह पे होता है। अब ये 3 प्रश्न आपने पूछे, तीनों प्रश्न का मैंने बहुत संक्षिप्त में जवाब दिया, समय की परेशानी देखकर उसका जवाब मैं बहुत, तीनों प्रश्न का जवाब बहुत डीप में आपको दे सकता हूँ, खास तो जो निमित्त के बारे में पूछा। लेकिन जो मूल हार्द था वो मैंने सामान्य शब्दों में अभिव्यक्त किया है। मैं आप सबसे खास तौर पे ये मैंने आप जो पहले भी अनुरोध किया, भगवान महावीर की अनेकांत दृष्टि, श्यादवाद दृष्टि को ध्यान में रखकर हमें सोचना है, देखना है, और साथ में किसी भी धार्मिक बात को समझने के लिए अपनी विवेक दृष्टि को भी साथ में लेकर चलना है। ये बहुत जरूरी है। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच चैतन्य जी। और एक मंजू जी आपको प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो मैं अगर आपकी आज्ञा है तो उनको अनम्यूट करना चाहूंगा। जी, मंजू जी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जय जिनेन्द्र। जिनेंद्र। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे आपने बताया कि श्रीमद राजन को अंत में संग्रहणी रोग हो गया था, है ना? तो जी। मुझे हमेशा ये मन में बात आती है कि जो व्यक्ति इतना ज्ञानी है, इतना ध्यानी है, इतना सब कुछ है, फिर भी ये कौन सी चीज थी, कौन सा कर्मों का घेरा था जिसके कारण उन्हें इस रोग ने ग्रसित किया? ये बात मेरे मन में हमेशा आती है और मैं सोचती हूँ कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों हुआ? एक तो मैं बहुत भावात्मक तरीके से आपको जवाब दूं, हमारे पुण्य कम थे कि ऐसे महापुरुष कम समय के लिए रहे। अगर हमारे पुण्य ज्यादा होते, उनके नहीं, भावात्मक तौर पे कह रहा हूं, तो वो और ज्यादा रहते हैं। हमारे पुण्य कम थे। आदरणीय मंजू जी, मैं आपको बताऊं, रमण महर्षि एक आत्मज्ञानी संत थे। उनका देह त्याग कैंसर के निमित्त से हुआ। रामकृष्ण परमहंस आत्मज्ञानी संत थे, उनका देह त्याग भी गले के कैंसर के निमित्त से हुआ। डोंगरे जी महाराज एक महान संत थे, उनका देह त्याग भी ऐसे ही कुछ बीमारी से हुआ। अब देखिए, ये सब तो केवल ज्ञानी की दृष्टि में निश्चित होता है। किसी न किसी निमित्त की, किसी न किसी घटना के घटने के लिए जरूरत पड़ती है। और हमारे तो अनेक प्रकार के कर्म आते हैं। एक ज्ञानी ने बहुत अच्छी बात कही है, वो मैं आपको बता रहा हूं कि जो ज्ञानी होते हैं, एक ज्ञानी ने ज्ञानियों के बारे में, और मैं ज्ञानी शब्द फिर से कहता हूं, आत्मज्ञानी उसके लिए प्रयोग करता हूं, बात कही है कि ज्ञानी के कर्म बहुत करोड़ों 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 कर्म नष्ट हो तब तो व्यक्ति को आत्मज्ञान होता है। और जो कुछ भी बाकी कर्म नष्ट हो, बाद में योग्य जगह पर केवल ज्ञान और मोक्ष होता है। तो ज्ञानी की यात्रा कर्मों को नष्ट करने की भयंकर जबरदस्त यात्रा चल रही होती। इसलिए जो अनेक जन्म के बहुत बड़े पुण्योदय भी होते हैं, बहुत बड़े पापोदय भी होते हैं, वो सब उदय में आते हैं, क्योंकि जो निवृत्त कर्म नहीं हुए हैं, जो भोगने ही है, ऐसी दशा में है। तो ऐसे तो अनेक अनेक कर्म आते हैं, अनेक कर्म आते हैं। तो हम श्रीमद राजचंद्र की बात करते थे, हम अगर 24वें तीर्थंकर परम ज्ञानी, केवल ज्ञानी, पूर्ण ज्ञानी परमात्मा महावीर स्वामी के जीवन की भी बात करें तो भी कितने कष्ट उनके जीवन में आए थे, शारीरिक कष्ट भी कितने आए थे। तो ये तो अनेक जन्मों के कर्मों का कारण होता है, कोई ना कोई निमित्त बन जाता है। कर्म की गति अत्यंत गहन है।
अत्यंत गहन। और इस कर्म की गति को जानने वाले महापुरुषों ने कहा है, एक क्षण भी व्यर्थ मत गवाइए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये तुर्की में भूकंप आया, मैं तो अभी अभी आया इसलिए उसका उदाहरण दे रहा हूं। कभी भी कुछ भी हो सकता है, ईश्वर की कृपा से सब ठीक ही होगा, सब सुख का ही वातावरण होगा, लेकिन कर्म की गति अति न्यारी है। हमें जागृत होकर चलना है और हमें ये सोचना है, अगर महापुरुष के साथ ऐसा हो सकता है तो मैं तो किस खेत की मूली हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अनेक कर्म, अनेक कारण, अनेक वस्तुएं निमित्त होती है। ये मेरे कहने का मतलब था। जी बहुत ही सुंदर। मंजू जी आपकी। जी जी थैंक यू सो मच चैतन्य जी, इतने सुंदर आज की सेशन के लिए। और आपने बहुत ही संक्षिप्त में बहुत सारी उनके जीवन की घटनाओं से हमें परिचित करवाया। और डेफिनेटली दर्शकों को आपने उनकी जीवनी के ऊपर जो बुक है उसके बारे में बताया, तो दर्शक उसमें से भी और पढ़ सकते हैं। और डेफिनेटली जैन टॉक्स के ऊपर हमें तो चैतन्य जी को वापस सुनना ही है, क्योंकि आज उन्होंने कहा कि महापुरुषों की महागाथा का ये तो भाग 1 था, अब ये कितने श्रीमद भाग। हाँ महापुरुषों की महागाथा श्रीमद राजचंद्र जी भाग 1। हाँ, श्रीमद राजचंद्र जी का भाग 1। यानी अभी तो बहुत सारी डिटेल है जो हमें एक्सप्लोर करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे आत्म साधक, आत्मज्ञानी पुरुष के बारे में, महापुरुष के बारे में हमें सबको इतनी अच्छी से अवगत कराने के लिए। उस बदल जैन टॉक्स की पूरी टीम, जैन फाउंडेशन की पूरी टीम आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है। और इसी के साथ हम आज के इस टॉक सेशन को विराम देंगे। और विराम देने से पहले जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणुष्य बनी जाओ, अखा विश्व मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। कामे में सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूरि सु वैरम वंचन केणे। सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। सभी को मेरे प्रणाम। जय जिनेन्द्र।